चलें. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. ओके, चलें इंशाल्लाह आज हमारा अरबिक 3 का लेसन 2 हो रहा है. इंशाल्लाह वीक 2 है, लेसन 2 है. तो सबसे पहले नौरीन ने सवाल किया था, तो नौरीन के सवाल का मैं जवाब दे दूं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं. नौरीन ने कहा था कि मैंने फ़अरुन लफ्ज़ बोला था, फ़अरुन, और फ़अरुन का मतलब है, आपको याद है, माउस या रैट. तो उसने मुझसे नौरीन ने पूछा था कि इसकी जमा क्या होगी. तो इसका जमा है फ़िरानुन, फ़िरानुन. ठीक है. अगर अल फ़अरु है तो फिर अल फ़िरानु, और वैसे फ़िरानुन. और इसका जो फीमेल है वो फ़अरतुन. ठीक है. ओके. अच्छा, दूसरा उन्होंने पूछा था ज़ुबाब का. ज़ुबाब का मतलब है फ्लाई यानी मक्खी. तो ज़ुबाब का भी उन्होंने पूछा था कि मैं प्लूरल बताऊं, तो उसका प्लूरल, उसके 3 प्लूरल्स हैं. देखें, अज़िब्बतुन, अज़िब्बतुन, ज़िब्बानुन, और या ज़ुब यानी ज़ाल बा और उसके ऊपर शद्दा, ज़ुब. तो अज़िब्बतुन, ज़िब्बानुन और ज़ुब, ज़ुबाब. और उसका फीमेल क्या होगा? ज़ुबाबतुन. ठीक है. तो चलें इंशाल्लाह अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेसन को. और अब थोड़ा सा हम पॉलिसी चेंज करेंगे. हम ये करेंगे कि इंस्टेड ऑफ 1-2 लाइंस पढ़ने के, आप लोग थोड़ी ज्यादा लाइनें पढ़ लेंगे, यानी मतलब कि थोड़ा सा 4-5 लाइनें या जितना भी हो सका. और मैं आपको जो मुझे नजर आ रहे हैं, इसीलिए मैंने अभी सारा को बुलाया था कि वो मुझे बताएं कि मुझे स्क्रीन पे जो जो दिखे वो मुझे, जो जो है वो मुझे नजर आए. तो मुझे आपके नाम दिख रहे हैं इंशाल्लाह. तो मैं 1 बाय 1 जिसका नाम से स्टार्ट हुआ था, मेरे सामने जिस ऑर्डर में है उस ऑर्डर में मैं आप लोगों से बोलूंगी कि आप लोग अब इसको पढ़ें इंशाल्लाह. ठीक है. तो फिर हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये डॉक्टर समी का नाम लिखा हुआ है लेकिन है वो शमीम. तो शमीम आप स्टार्ट कीजिए बिस्मिल्लाह करके. पार्ट 4 आप पढ़िए. इब्राहिमु यक्सिरुल अस्नामा. हाँ, पूरा बताएं, एक एक लफ्ज़. हाँ. इब्राहिम यक्सिरु breaks al asnamu, the idols. असनामो तो आपने पढ़ा अभी. Asnama, sorry, asnama. अच्छा, क्यों है ये असनामा, क्यों है? I know why it is there, लेकिन I just don't know how to explain. What easy है? It is the object of the verb. Verb, object of the verb. Yes. Object of the verb, and the verb is what? Where is the verb? The verb is yaksiru. यक्सिरु. और यक्सिरु का मतलब है ब्रेक्स. आपने सही पढ़ा. इब्राहिमु यक्सिरुल अस्नामा. इब्राहिम ब्रेक्स द आइडल्स. यक्सिरु लिखा हुआ है, कसरा नहीं है, यक्सिरु है. उसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है. ठीक है. ठीक है, आगे पढ़िए. वजाअ यौमु ईदिन फफरिहन नासु. इसको पहले एक्सप्लेन कीजिए. Okay, and came day of Eid. Fafarihan nasu. The happiness of people, for people. The people were happy. People were happy. फरिहन नासु. फ भी है बीच में ना, फ का मतलब सो. तो अब इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ. जाआ का मतलब केम. ठीक है ना, वो आपने सही बताया. और किसके लिए? मैस्कुलिन के लिए कि फेमिनिन के लिए है? मैस्कुलिन के लिए. मैस्कुलिन के लिए. वजाआ यानी ही केम. ठीक है ना. लेकिन यहाँ पर चूंकि जाआ और फिर किसके लिए यूज हुआ है जाआ, इसके साथ कनेक्शन किधर है? ईद, फॉर ईद का दिन. वजाआ यौमु ईदिन. ठीक है ना. तो यौमु ईदिन, तो यौम किसको कहते हैं? अच्छा, जाआ का प्रेजेंट टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस? मुदारे. यजा, यजी, यजीउ. करेक्ट. तो यौमु ईदिन. यौमु ईदिन का क्या मतलब है? आपने बताया द डे ऑफ ईद, विच इज करेक्ट. और इसमें कुछ आप एक्सप्लेन कर सकती हैं कि ये क्या, किस किस्म का सेंटेंस है, किस किस्म का फ्रेज है ये? यौमु ईदिन.
it's majroor because what is majroor? The Eid is majroor. Yawm Eidin, the whole phrase. It is an idafa, ٹھیک ہے نا. It is an idafa یعنی مضاف اور مضاف الیہ, یعنی یوم عید, عید کا دن. جب ایسے ہم اردو میں بولتے ہیں نا عید کا دن, جیسے ہم نہیں کہتے ہیں کہ فلاں کی کتاب, فلاں کی یہ جو بھی ہم کہتے ہیں ناقۃ اللہ, بیت اللہ, رسول اللہ, جو بھی ہم کہتے ہیں اس میں آپ دیکھیں اضافہ ہم نے جو پڑھا تھا مضاف اور مضاف الیہ ہوتا ہے. تو یہ اسی پیٹرن پہ ہے. یوم عیدن کا مطلب ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے, ٹھیک ہے. اور عید, عید لفظ کہاں سے نکلا, کچھ آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ میں بتاؤں؟ کوئی ورڈ آپ کو یاد آ رہا ہے جس سے یہ نکلتا ہے؟ کوئی ورڈ ایسا یاد آ رہا ہے؟ آدھا یعود. آدھا آپ نے پڑھا ہے نا, آدھا, آدھا ٹو ریٹرن, پڑھا ہے نا, آدھا ریٹرنڈ, اور یعود ریٹرنز, ٹھیک ہے. تو آدھا یعود جو ہے اس کا مطلب ہے جو چیز ریٹرن ہوتی ہے. تو عید کا دن جو ہوتا ہے وہ it keeps on coming again and again, اسی لیے اس کا نام عید ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک فیسٹیول ہے, اس کو فیسٹیول بھی کہتے ہیں کیونکہ فیسٹیول وہ چیز ہوتی ہے جو آتی رہتی ہے, وہ ایک دفعہ آ کے ختم نہیں ہو جاتی. اسی لیے پورا یوم عید دن جو ہے اس کو a day of festival کہتے ہیں. اگر انگلش میں آپ ٹرانسلیٹ کریں گی تو a day of festival بھی کہہ سکتی ہیں and the day of عید بھی کہہ سکتی ہیں. تو یہ اضافہ ہے اور آدھا یا اردو سے یہ نکلا ہے. اچھا, پھر آپ نے پڑھا تھا وَفَفَرِحَ النَّاسُ. فَفَرِحَ النَّاسُ, ف کا مطلب ہے سو, یعنی ف کا مطلب دین بھی ہے, دیر فور بھی ہے, سو بھی ہے, سب کچھ ہے, کیونکہ عید کا دن تھا اس لیے یہ کنیکٹ وہاں سے ہو رہا ہے. فَفَرِحَ النَّاسُ, اور لوگ جو ہیں وہ خوش تھے. The people were happy, the people were rejoicing. فرحہ یفرحو کا مطلب ہے ٹو ریجوائس, ٹھیک ہے. فرحہ پاسٹ ٹینس ہے اور یفرحو اس کی پریزنٹ ٹینس یا فیوچر ٹینس ہے. تو اب پورا سینٹینس تھا and the day of Eid came, so the people were happy اور the people were rejoicing. نیکسٹ سینٹینس پڑھیں شمیم آپ. وَخَرَجَ النَّاسُ لِلْعِيدِ وَخَرَجَ الْأَطْفَالُ. ہاں, اب یہ ورڈز بھی آپ کو سب آتے ہیں, بتائیے اب ان کا کیا مطلب ہے. And people left. The people left. The people left from Eid. فون نہیں ہے, لِلْعِيدِ, From for for Eid. کے لیے. Yeah, فَخَرَجَ النَّاسُ لِلْعِيدِ, the people and the people left for Eid. وَخَرَجَ الْأَطْفَالُ, and the children left. ہاں, very good. So خرجہ آپ سب کو آتا ہے. خرجہ کا مضارع کیا ہوگا آپ ہی بتا دیجئے شمیم, پھر میں نیکسٹ پرسن پہ جب جاؤں گی. يخرج. یخرج, ویری گڈ. اور الاطفال چلڈرن, اور اس کا سنگولر کیا ہوگا؟ طفل. And the people left for Eid and the children left. Children left لکھا ہوا, children left for Eid دوبارہ سے نہیں لکھا ہوا, ٹھیک ہے. اس کے بعد کا تھرڈ سینٹینس پڑھیے. وخرج والد إبراهيم, and father of Ibrahim left. Yes. وقال لإبراهيم, and he said to Ibrahim, ألا تخرج معنا, aren't you living with us? aren't you or will you, دونوں چیزیں ٹھیک ہے, مضارع ہے. اللہ تخرجوا معنا, are you not going to go with us? go نہیں ہے, leave ہے, آپ نے کریکٹ بولا. تو والد ابراہیم, again this is اضافہ. just remember, I just want to again and again say تاکہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے کہ اضافہ ہے کہ ابراہیم کے والد, ٹھیک ہے, ابراہیم کے والد, والد ابراہیم. لیکن ابراہیم کیوں ہے, ابراہیمی کیوں نہیں ہے؟ یہ تو آپ نے بتایا تھا نا لاسٹ ٹائم کہ مجرور ہونا چاہیے, والد ابراہیمی ہونا چاہیے نا. ابراہیم doesn't take kasra. Why? Because it is غیر منصرف, ٹھیک ہے نا. It doesn't take a tanween and it doesn't take a kasra. تو یہ آپ نے صحیح کہا تھا. اب اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں. And Ibrahim's father left, or the father of Ibrahim left, and he said to Ibrahim, will you not leave with us? ٹھیک ہے, will you not go نہیں ہے, will you not leave ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کے بعد ایک اور قال ابراہیم, Ibrahim said, انا سقیم,
I got it from the dictionary. मुन, मुन नहीं है, मुन. Saqimun, ana saqimun. क्या मतलब? I am sick. Yeah, I am sick. Ibrahim said, قال إبراهيم, Ibrahim said, أنا سقيم. Ibrahim ने कहा मैं सिक हूँ. इसके बहुत सारे वर्ड्स हैं एक्चुअली, सिर्फ सिक नहीं है. सिक को कहते हैं, आपको पता है ना, मरीदुन कहते हैं, जो बीमार, रियली बीमार होता है. लेकिन सकीमुन का मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं अरबिक में. इल, सिक, नॉट वेल, स्लाइट भी हो सकता है, अनईजी भी. मेरी तबीयत थोड़ी लाइक मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मुझे बैड फीलिंग हो रही है, आई एम नॉट फीलिंग दैट गुड. ये सब चीजें किस में आती है? सकीम में आती हैं. Ibrahim said, जी बोलिए. Yeah, but why there is a question mark? मैं किधर? Ana saqimun. अच्छा, इसको आप काट लीजिए प्लीज. वेरी गुड, आपने नोटिस किया. जो भी मिस्टेक आपको बुक में नजर आए, प्लीज इनको आप उसी वक्त पॉइंट आउट करें. बिकॉज मैं ऊपर भी देख रही हूँ, नीचे भी देख रही हूँ, तो मेरी नजर क्वेश्चन मार्क पे नहीं पड़ी. लेकिन ये क्वेश्चन मार्क है, इसको काटना पड़ेगा. एक मिनट, मैं भी काट लेती हूँ अपनी किताब में. अना सकीमुन. वेरी गुड, आपने ये नोटिस किया. दिस इज नो क्वेश्चन मार्क ओवर हियर. सब लोग नोट कर लीजिएगा. तो अब जो इब्राहिम ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई एम सिक, आई एम नॉट फीलिंग गुड, समझ लें. तो क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम सच बोल रहे थे या कि खुदा न ख्वास्ता उन्होंने झूठ बोला? कोई बता सकता है? with water. शमीम, आपने बताया. ये किसकी आवाज आ रही है? He was lying, I mean pretending. लाइंग लफ्ज तो नहीं कह सकते ना पैगंबर. Yeah, lying तो नहीं कह सकते, pretending भी नहीं कर रहे थे, प्रिटेंड भी नहीं कर रहे थे. यही बहुत लोगों को ये गलत फहमी है, इसलिए मैं क्लियर करना चाह रही थी कि लोग कहते हैं ये किसी की आवाज बीच में आ रही है. तो कर रहे थे. वो क्या कर रहे थे? नौरीन नहीं, वो इस तरह कर रहे थे कि वो झूठ नहीं था, वो सच था एक तरह से. जिस तरह, हाँ, नौरीन ने जो कहा ना कि मतलब समझ लें कि एक तरह से वो प्रिटेंड भी नहीं कर रहे थे, लेकिन ही वाज नॉट टेलिंग अ लाई, बट ही सेड समथिंग व्हिच वाज द ट्रूथ एक्चुअली. क्योंकि क्या था, ही वाज, अगर देखा जाए तो वो उनके बुतों से तंग आए हुए थे. ठीक है ना, बुतों की वजह से वो फील गुड नहीं करते थे, उनको बुरा लगता था और वो दिल में कुड़ते रहते थे, इसीलिए ही वाज नॉट फीलिंग गुड. तो इसीलिए जब आप कहते हैं ना कि अना सकीम है, अना मरीदुन में फर्क है कि वो कोई बीमारी थी और ये जरूरी नहीं कोई बीमारी. ही वाज नॉट फीलिंग गुड, ही वाज नॉट फीलिंग वेल. और साथ साथ वो नहीं कहते, इंग्लिश में कहते आई एम सिक ऑफ दिस. किसी को नहीं कहते आई एम सिक ऑफ योर आइडल्स, आई एम सिक ऑफ दिस. तो ही वाज एक्चुअली, इंग्लिश में तो सिक ही कहते हैं उसमें भी, और उर्दू में कि मैं तंग आ गई, मेरी सख्त तबीयत खराब होती है, सुन सुन के मेरा दिल खराब हो जाता है. ये सब चीजें उसमें इंक्लूडेड हैं. तो वो झूठ नहीं कह रहे थे और वो प्रिटेंड भी नहीं कर रहे थे, और वो सही कह रहे थे. लेकिन अल्फाज उन्होंने, जैसे नौरीन कहती है, उन्होंने अल्फाज का सहारा लेके ये बात की. तो पैगंबर भी इस तरह करते थे और सहाबी भी जब जरूरत पड़ती थी झूठ नहीं बोलते थे, धोखा नहीं देते थे. ये बात याद रखें, क्योंकि लोगों में ये बात आम हो जाती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नाउजुबिल्लाह उन्होंने झूठ बोला. उन्होंने झूठ नहीं बोला, उन्होंने सिर्फ अपने दिल की कैफियत बयान की कि मेरा दिल सही जगह पे नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं तंग आ गया हूँ, आई एम सिक विद योर आइडल्स. ठीक है, चलें. आप कोई और 4 लाइनें हो गई, 4 लाइनें और कोई पढ़े आप. सेकंड किसका है? नौरीन का नाम है मेरे इसमें सामने दिख रहा है. नौरीन आप पढ़िए. जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. وذهب الناس وبقي إبراهيم في البيت. And people left. I mean, they go out, right? And इब्राहिम जाने का, ज़हबा का मतलब लेफ्ट नहीं है, ज़हा का मतलब है वेंट, वो गए. ठीक है ना. वज़हब अन्नासु and the people went. And the people went. وبقي إبراهيم في البيت. And Ibrahim alayhi salam left in the house. He remained, या he stayed. आप उर्दू में कंफर्टेबल है तो उर्दू में बोलें, इंग्लिश में बोलना है तो इंग्लिश में बोलें, दोनों चॉइसेस हैं आपके पास. तो वज़हबा, ज़हबा आप सबको पता है, ज़हबा और खरजा में थोड़ा सा डिफरेंट है. खरजा का मतलब है वो निकल गए, वो चले गए, वो एग्जिट हो गए, चले गए नहीं, एग्जिट हो गए. और ज़हबा का मतलब है वो गए. तो वज़हब अन्नासु, और लोग गए. अच्छा नौरीन ये बताइए, ज़हब अन्नासु, नासु की बात हो रही है, तो नासु तो प्लूरल है ना, तो ज़हबा क्यों यूज कर रहे हैं उसके? ज़हबा तो सिंगुलर है. क्योंकि इसको यूज कर सकते हैं अगर फाइल पहले से आ जाए. अगर फाइल नहीं, अगर फेल पहले आ जाए.
sorry, हाँ, فعل پہلے آ جاتا ہے اور اس کے بعد ناؤن آتا ہے, اسم آتا ہے, جو کہ یہ جملہ فعلیہ ہے, اس میں اسی طرح یوز کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ذهب الناس یعنی کہ, اور اگر یہ سبجیکٹ موجود نہیں ہوتا, الناس نہیں ہوتا, پھر کیا آتا ہے, ذهبوا, ٹھیک ہے نا, ذهبوا, they went. اور اب کیا ہے, he went, لیکن he went will change into they went, یعنی the people went. وبقیہ, اور آپ نے کریکٹ کیا, بقیہ کا مطلب ہے he stayed behind, he remained behind. اس کا مضارع کیا ہوگا, بقیہ, بقیہ بقا یبقی, یبقا, یبقا, ٹھیک ہے نا, بقا, بقیہ یبقا, ٹھیک ہے نا, بقیہ and the people went and بقیہ ابراہیم, اور ابراہیم رہے. کہاں پر رہے, فی البیتی. فی البیتی تو آپ سب کو آتا ہے, اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہاں پر ابراہیم کیوں آ گیا, پچھلی دفعہ تو ابراہیمہ تھا. کیونکہ یہ فاعل ہے, یہ سبجیکٹ ہے, سبجیکٹ ہے, جی سبجیکٹ ہے, یہ اسم ہے, جو ہمارا سبجیکٹ تھا وہ رہ گئے, ٹھیک ہے نا. فاعل نہیں ہے, فاعل اس وقت نہیں اس کو کہیں گے, اس کو ہم کہیں گے یہ سبجیکٹ ہے, یہ ہمارے جن کے متعلق بات ہو رہی ہے یہ وہ ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, لیکن سبجیکٹ اور جو ہے وہ اس میں جملہ اسمیہ میں نہیں ہوتا, نہیں کیونکہ جملہ فعلیہ میں تو فاعل ہوتا ہے نا. لیکن اس وقت یہ فاعل نہیں, فاعل ہے جو کچھ کر رہا ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ اس طرح سے گنتی ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے آپ کا, جس طرح آپ گن رہی ہیں, کوئی بات نہیں, وہ ٹھیک ہے. وبقیہ ابراہیم, ٹھیک ہے نا, اوکے. لیکن اس کو فاعل کا لفظ ہم نہیں دیتے ہیں, آئی تھنک پھر اس کا لفظ ایک اور یوز ہوتا ہے, کچھ مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا کیا لفظ یوز ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, بتا دوں گی پھر انشاءاللہ. نیکسٹ سینٹینس نورین آپ پڑھیں, یہ ذرا لمبا سینٹینس ہے, یہ پڑھ لیں. وجاء ابراہیم الی الاصنام وقال للاصنام, اسلام یا الی الاسنامی, الی الاصنام, کیوں, الی الاصنامی ہوگا, الہ ہے نا جار, تو اسنامی ایگزیکٹلی کریکٹ. اس الہ ہے, حروف جر ہے, اسی لیے اس کے بعد آئے گا الی الاسنامی. after that it should be asnami not asnama. دیکھیں کہیں کہیں پر نہیں ہے, یہاں پر آپ خود ڈال لیا کریں انشاءاللہ. وجاء ابراہیم الی الاسنامی, اس کا کیا مطلب ہوا, and Ibrahim alayhi salam came to the idols. very good. وقال للأصنام, and he said to the idols, ألا تتكلمون, do you not speak, ألا تسمعون, do you not hear. ٹھیک ہے, اتنا کرتے ہیں ابھی اسی کو. وجاء and came, الا تتکلمون, یہ بالکل ٹھیک بولا انہوں نے, لیکن یہ ہم نے لفظ ابھی تک پڑھا نہیں ہے. آپ کو میں نے بتایا نا کہ ہم لوگ ابھی تک ورب کے ڈفرینٹ فارمز میں نہیں گئے, اور آپ کو یہ بھی بتایا, میں نے پرومس کیا تھا کہ میں نئے رولز اس کورس میں ابھی نہیں دوں گی جب تک ہم یہ نہ ختم کر لیں. تو نئے رولز نہیں بتا رہی کیونکہ وہ تھوڑا مشکل ہے, یہ سارے جو ورب فارمز ہیں اور جن کو ابواب کہتے ہیں, فعل کے یہ ابواب ہوتے ہیں ڈفرینٹ. تو اس میں جاء ابراہیم تو آپ کو پتا ہے, الی الاسنام آپ کو پتا ہے, وقال آپ کو پتا ہے, للاسنام آپ کو پتا ہے, صرف اللہ تتکلمون, یہ جو لفظ ہے نا تتکلمون, یہ فارم 1 نہیں ہے. ابھی تک ہم نے صرف فارم 1 ہی پڑھا ہے. اگر آپ لکھنا چاہیں آپ لکھ لیں, فارم 5 ہے یہ. اس کا فارم کا میں آپ کو ہر دفعہ نہیں بتاؤں گی کیونکہ پھر آپ کنفیوز ہوں گے, لیکن ایسے جسٹ فار یور انفارمیشن, یہ تفعل یہ فارم ہے, تفعل یا تفعلوا. یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جیسے ہی ہم یہ 2 سٹوریز ختم کر لیں گے, تو انشاءاللہ پھر اس کا کورس شروع ہوگا جس میں ہم ورب کے فارمز پڑھیں گے. تو الا تتکلمون, کہ کیا آپ بات نہیں کرتے ہیں, اور تتکلمون سنگولر ہے کہ پلورل ہے, پلورل ہے نا, پلورل ہے. اور پھر الا تسمعون, کیا آپ سنتے نہیں ہیں, سنگولر ہے کہ پلورل ہے, یہ بھی پلورل ہے, ٹھیک ہے نا. تو اینڈ ابراہیم came to the idols and he said to the idols, don't you speak, don't you hear. آپ مجھے بتائیں نورین کہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا پتہ نہیں تھا کہ آئیڈلز بات نہیں کرتے ہیں, تو کیوں ان سے پوچھ رہے ہیں, کیا ان کو کوئی شک تھا, ان کا مذاق اڑانے کے لیے. ان کو نہیں, ان کو آپ یہ سمجھیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کو کوئی بھی ڈاؤٹس نہیں تھے, لیکن ان کا مذاق ان کو کیسے اڑائیں گے, آئیڈلز تو نہ سنتے نہ سمجھتے, ان کو کیسے ان کا مذاق اڑائیں گے, وہ تو نہیں سمجھ رہے ہیں. جی, تو پھر use the logic, میک شور کرنے کے لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ ان کو پتا تھا کہ کوئی جواب نہیں دیں گے. نہیں, یہ ایک طریقہ ہے جو ہم کہتے ہیں نا ریٹوریکل کویسچن, جس کو کہتے ہیں, ایک ریٹوریکل کویسچن تھا یہ. وہ سوال نہیں کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں نا جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں بیان بازی کر رہا ہے,
یہ ویسے ہی مطلب بول رہا ہے, اس میں کوئی وہ نہیں. تو وہ نہ وہ مذاق اڑا رہے تھے کیونکہ پیغمبر تھے, وہ کسی کا مذاق نہیں اڑاتے تھے, ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بیان بازی ایسے ہی کر رہے تھے کہ مطلب ریٹوریکل کویسچن تھا جس کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے. It didn't mean anything. Rhetorical question, it didn't mean anything. It did not have to be answered. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد نیکسٹ نورین آپ ہی کر لیں. هذا طعام وشراب. This is food and drink. ألا تأكلون? Do you not eat? ألا تشربون? Do you not drink? Very good. سب بالکل ٹھیک ہے. ألا تأكلون, آپ کیا آپ کھائیں گے. will you not eat? ألا تشربون, will you not drink? تو یہ آپ کو ورڈز بھی پتہ ہے. تو عام اور شراب, شراب کا مطلب شراب نہیں ہے, مطلب پینے کی چیز ہوتی ہے, ڈرنک ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر اس کے بعد ہے so this is food and drink. will you not eat? will you not drink? اگین اسی طرح کے ریٹوریکل کویسچنز ہیں جس میں کوئی جواب کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور لائن آپ پڑھ لیں. جی. وَسَكَتَتِ الْأَصْنَامُ, and the idol remained silent. لِأَنَّهَا حِجَارَةٌ لَا تَنطِقُ, because they are stones, and they are stones. لا تنطقوا. No, if we use that, but do not speak. They do not speak. Very good. ٹھیک ہے. They do not speak. تو سکتت آپ نے پڑھا نا, سکتت. تو سکتت کیوں یوز ہوا ہے یہاں پر؟ یہ اتقاء الساکنین ہوگا نا, جب دو ساکنات ہیں تو. نہیں, سکتت کیوں یوز ہوا ہے؟ سکتت ورڈ یہ مؤنث ہے نا, کیونکہ وہ جمع غیر عاقل کی جمع ہے نا. غیر عاقل ہے, نان ہیومن ہے. غیر عاقل لفظ جو ہے نا وہ ہم لوگوں کو سب کو یہاں پر سکھایا نہیں جاتا ہے, لیکن جو نورین نے کہا یہ بالکل صحیح کہا ہے, کیونکہ جو میں نے اوریجنلی جو عربک پڑھی اس میں غیر عاقل کہتے ہیں کہ جس کے پاس عقل نہیں ہے. یہاں پر جو لفظ یوز ہوتا ہے ہمارے پاس کیلیفورنیا اسلامک یونیورسٹی میں, اس میں شیخ مصطفیٰ نان پرسن یوز کرتے ہیں یا نان ہیومن یوز کرتے ہیں, کہ وہ ہیومن نہیں تھے, نان پرسن تھے, نان ہیومن نہیں تھے, پرسن نہیں تھے. اور ویسے اصل لفظ جو ہے غیر عاقل ہے, which is the correct word جو ہم لوگ ٹھیٹ عربی میں جو یوز کرتے ہیں جب پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو سکتت, they were silent. actually تو ہوتا ہے she was silent, right? she remained quiet. لیکن چونکہ آئیڈلس کے لیے یوز ہوا ہے تو اسی لیے وسکتت یوز ہوا ہے. اور جو نیکسٹ رول آپ نے پہلے سے ہی بتا دیا کہ سکتت الاسنام, چونکہ سکتت الاسنام آیا, سکتت آیا اور الاسنام, آپ دیکھیں بیچ میں وصلہ ہے, اس کی وجہ سے دو سکون اکٹھے آئے ہیں. چونکہ نورین قرآن کی اسٹوڈنٹ ہیں اسی لیے ان کو یہ سب معلوم ہے, یہ اپنے قرآن کی تجوید کی کلاس سے اور قرآن کی حفظ کی کلاس سے جو ہے یہ رولز یہاں پر ڈال رہی ہیں. وسکتت الاسنام, ورنہ وسکتت الاسنام تھا, لیکن اس کے نیچے کسرہ جو ہے وہ لگائے کیونکہ وہ اس کے اوپر سکون ہوتا ہے. سکتت کے اوپر سکون ہوتا ہے, یہ آپ سب یاد رکھیں, سکتت کے اوپر سکون ہوتا ہے, اور اس کو اسنام کے ساتھ جڑانے کے لیے سکتت الاسنام کہا ہوا ہے. اسنامو کیوں ہے اور اسنامہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ بھی وہ سبجیکٹ ہے نا, وہ فاعل. ایگزیکٹلی. لِأَنَّهَا, کیونکہ وہ, اب ہا بھی آیا. اب ہا کو بھی نوٹ کریں, ہا بھی کس لیے ہے؟ ہا تو ہم فیمیل کے لیے یوز کرتے ہیں, فیمیل سنگولر کے لیے, اور چونکہ یہ آئیڈل ضمیر جا رہی ہے واپس آئیڈل کی طرف. جی یہ واپس آئیڈل کی طرف جا رہی ہے, آئیڈلس کے لیے کہا جا رہا ہے. لا تنطقوا, تنطقوا کا کیا مطلب ہے؟ کہ they could not speak, ٹھیک ہے. اچھا, سکتا کا وہ کیا ہوگا؟ سکتت تھا نا, اس کا وہ کیا ہوگا, میسکولن کیا ہوگا؟ سکتت آپ نے پڑھا نا, فیمیل کے لیے یوز ہوا, میسکولن کے لیے کیا ہوگا؟ سکتا ہوگا. سکتا ہوگا. اور مضارع کے لیے کیا ہوگا؟ یسکتو. یسکتو. ویری گڈ. لا تنطقوا کس سے نکلا ہے اس کا بھی آپ مجھے ذرا واحد مذکر اور مؤنث بتا دیجئے. نطق ینطق. نطق ینطق. ویری گڈ. تو یہ آپ کو سب اب آ گیا, جتنی چیزیں میں بتانا چاہ رہی تھی نورین نے خود ہی سب بتا دی آپ کو. سکت یسکتو, لا تنطقوا اس نے بتا دیا. کس سے نکلا ہے یہ, کون سے ورب سے؟ نطق ینطق, یعنی ٹو اسپیک, ٹھیک ہے. اینڈ the idols were silent because they were stones, they do not speak. چلیے اب نیکسٹ کس کی باری یہاں پر میرے پاس؟ ناہید. قال ابراہیم, Ibrahim said, ما لکم لا تنطقون.
Why don't you قال speak? إبراهيم, Ibrahim said, ما لكم لا تنطقون. Why don't you speak? अच्छा, ये आपको मैंने बताया नहीं, ये कुरान का एक स्टाइल है, ठीक है ना, कुरान का एक स्टाइल है, अरबिक में ये बहुत कॉमन है ये चीज. जब हम कहते हैं ना मा लकुम, मा लकुम का मतलब, मा का मतलब क्या है, व्हाट, लकुम फॉर यू, ठीक है ना, व्हाट इज फॉर यू. लेकिन व्हाट इज फॉर यू हम इंग्लिश में नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इंग्लिश में व्हाट इज द मैटर विद यू, यार तुम्हें क्या हो गया. हम नहीं बोलते हैं यार तुम्हें क्या हो गया है ना, क्या बात है ना, क्यों ऐसी बात करते हो ना, व्हाट इज फॉर यू या व्हाट इज द मैटर विद यू. ये कुरान में कई जगह पे आया है. एंड उसके बाद कह रहे हैं ला तंतिकून, ये अलग चीज है. डू यू नॉट स्पीक, डू यू नॉट स्पीक, ये एक ना, ला तंतिकून, यू डू नॉट स्पीक, यू डू नॉट स्पीक क्वेश्चन नहीं है. ला तंतिकून, यू डू नॉट स्पीक मतलब आपके साथ क्या है, क्या हो गया तुम्हें, व्हाट इज द मैटर विद यू, तुम बात क्यों नहीं करते हो. और एक चीज अब आप नोट करें, अब ये जो लफ्ज आए ना ये ब्रैकेट में आए, आपने देखा सबके पास देख रहे हैं, सब ब्रैकेट में है. और आगे इसके साथ सूरा भी लिखिए और आयत भी लिखिए, अस्साफात और आया नंबर 92. अब आप देखें कि जितनी भी ऐसी ब्रैकेट में आएंगे ये समझ लीजिए डायरेक्टली फ्रॉम द कुरान आया है. और उसने कोट किया हुआ यहाँ पर कि ये देखें, ये कुरान के अल्फाज हैं डायरेक्टली, ताकि जब आप कुरान इंशाल्लाह अब आप पढ़ेंगे जाके और आप यही स्टोरी पढ़ेंगे, जब आप ये पढ़ेंगे आपको एग्जैक्टली यही लफ्ज उसमें मिलेंगे. मालकुम ला तंतिकून, व्हाट इज द मैटर विद यू, यू डू नॉट स्पीक. ठीक है, तो हाँ भी ये पैरेंथेसिस में मिलेंगे, आप समझ जाएं, ब्रैकेट्स में मिलेंगे, और आगे सूरा नंबर और आया नंबर दिया हुआ है. नेक्स्ट पढ़े नाहिद. वसकततिल अस्नामु वमा नतकत, ठीक है ना. वसकततिल, ये आपने अभी पढ़ा था, वसकततिल अस्नामु क्या मतलब हुआ. The idols remain silent and the idol remains silent. और उसके बाद वमा नतकत and we do not speak. नहीं, वमा नतकत and they did not speak. And they did not. They. अभी हमने जो पढ़ा था, मैंने नौरीन से पूछा था, नतका यंतिकु, ठीक है ना, यतका नतका, ये नतका उसके अपने रूट लेटर्स हैं. ये ना का मतलब वी नहीं है, आप करेक्ट कर रही थी, आप सोच रही थी कि ना है मतलब वी होगा, लेकिन नतकत अभी हमने देखा था कि नतकत का मतलब है टू स्पीक, नतका यंतिकु, ठीक है ना. तो वसकततिल अस्नामु एंड द idols remained silent or remained quiet. वमा नतकत, and अब अगेन ये नतकत ये शी के लिए यूज होता है, ठीक है, फीमेल के लिए फीमेल सिंगुलर. एंड शी डिड नॉट स्पीक, लेकिन इस शी के बदले हम कहेंगे दे डिड नॉट स्पीक, और वो नहीं बोले, ठीक है ना, और उन्होंने कुछ नहीं कहा. उसके बाद नेक्स्ट भी आप पढ़ें. Ghadiba Ibrahim. And then Ibrahim was angry. وأخذ الفأس. And he left the अखज़ क्या होता है, take. He took, right? He took the al-fa'sa. फासा नया वर्ड है. हाँ, नया वर्ड है. एक्स, इसका मतलब कुल्हाड़ी नहीं होती, कुल्हाड़ी जो एक्स होता है, ठीक है ना. फअसुन होता है, लेकिन अल फअसु होगा, और अल फअसु के बदले यहाँ चूंकि ये ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, अखज़ा यानी ही टुक. इब्राहिम ने क्या किया, हीना इज़िन, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना, हीना इज़िन, एट दैट मोमेंट या देन, उस मौके पर, उस वक्त, गदिबा इब्राहिम यानी इब्राहिम गुस्से हुए, इब्राहिम को गुस्सा आया, ही गॉट एंग्री, ठीक है. व अखज़ल फअसु, एंड ही टुक द एक्स. फअसुन, फअल फअसु, और इसका प्लूरल फुऊसुन. कोशिश कर रही हूँ नरीन आपके लिए प्लूरल्स डालने के लिए थोड़ा थोड़ा. फुऊसुन, ठीक है. ओके, नेक्स्ट पेज. चलिए नाहिद आप इसको खत्म कर दें. वदरबा इब्राहिम अस्नामा बिलफासी. दरबा इब्राहिमुल अस्नामा. Ibrahimul Asnama bil Fasi. Ibrahim harmed the idols with the X. Wa kasara asnamu.
कसर الأصنام. kasar al-asnama. हाँ. And kasar, चले मैं आप बताती हूँ, ठीक है. और दरबा, दरबा का लफ्ज आपने कहा, पहले आपने कुछ बोला, फिर आपने कहा हार्म. हार्म नहीं हो, दरार होता है हार्म, ठीक है ना. दरार होता है. दरबा का मतलब होता है टू हिट और टू स्ट्राइक. तो हिट, इब्राहिम, दरबा इब्राहिम ना, इब्राहिम हिट या इब्राहिम स्ट्रक पास्ट टेंस में. दरबा यदरिबु, याद है हमने किया हुआ, दरबा यदरिबु. तो एंड इब्राहिम ने क्या किया, दरबा इब्राहिमो, इब्राहिम स्ट्रक या इब्राहिम हिट अल अस्नामा, ठीक है. अस्नामू नहीं है क्योंकि इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दरबा, ठीक है ना. अस्नामा बिल फअसी विद द एक्स, वकसर अल अस्नामा एंड ही ब्रोक द आइडल्स. ये तो पहले आ चुका है ना, मन कसर अल अस्नामा, ठीक है ना. तो यहाँ पर अभी बिल फअसी क्यों आया है? फअसुन मैंने आपको बताया और अल फअसु बताया, बिल फअसी क्यों आ गया? इसमें बी है ना? बी है, बिल्कुल बिल्कुल बी है, बिल्कुल ठीक है. ये आखिरी पढ़े आप नाहिद, उसके बाद नेक्स्ट पे जाते हैं. वतरका इब्राहिम सलामा. आप जोड़ती नहीं, इसको जोड़ के पढ़े. वतरका इब्राहिम सलामा अकबर, अकबरा, अकबरा. Ibrahim left the big idol. The big idol या biggest idol. कबीर, ठीक है, याद रखें. बिग है कबीर. अकबर का मतलब इसम तफदील यूज हुआ है, यानी सुपरलेटिव, बिगर या बिगर हो गया. यहाँ पर जो मतलब बिगर नहीं है, बिगेस्ट है इसका मतलब. इसम तफदील दोनों चीजें आती है, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. तो इनको कंपेयर किया हुआ है और सुपरलेटिव डिग्री यानी बिगेस्ट. आगे ठीक है. ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ नाहिद. आप माइक बंद कर लीजिए ताकि मैं जरा क्लियर आवाज सबको जाए, ठीक है. वतरका एंड ही लेफ्ट, ठीक है ना. तरका यत्रुकु, ये आप पढ़ चुके हैं ना. मुदारे क्या है? यत्रुकु. वतरका इब्राहिमो एंड इब्राहिम लेफ्ट अस्सनमल अकबरा, यानी क्या चीज इब्राहिम ने छोड़ा? जो बिगेस्ट आइडल था, जो सबसे बड़ा जो बुत था, उसको इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया. ही लेफ्ट द बिगेस्ट आइडल व अल्लका एंड ही हंग. ये एक नया लफ्ज है आपके लिए, अल्लका. आपने ये लफ्ज सुना होगा, अल्लका, मुअल्लका आपने सुना है ना. मुअल्लक किसको कहते हैं? जो हंग हो जाता है बीच में. इवन अल्लाह ताला कुरान में भी फरमाते हैं कि अगर आपके पास एक से ज्यादा बीवियां हैं तो आप एक बीवी को मुअल्लका मत छोड़ दें, उसको हैंगिंग मत छोड़ दें. दोनों बीवियों के साथ आप जस्टिस करें या चारों बीवियों के साथ जस्टिस करें, लेकिन एक को हैंगिंग ना छोड़ दें. मुअल्लक यानी वो लटक रही है, लटकता हुआ. तो मुअल्लक का मतलब है लटका हुआ. वअल्लका और लटका दिया उसने किस चीज को? अल्फासो, जो कुल्हाड़ी थी, जो एक्स था. फी उनुक़ही, फी का मतलब फी यानी इन या अराउंड, कुछ भी आप समझ लें इस वक्त. उनुक़ही, उनुक कहते हैं गर्दन को, उसकी प्लूरल होती है आनाक, उनुक आनाक. और उसकी एक और प्लूरल भी होती है आनुक, आनुक. दो प्लूरल्स हैं इसके, आनाकुन या आनुक, ठीक है, दो चीजें हैं. आनुकुन. तो उनुक ही यानी उसकी गर्दन के इर्द गिर्द, यानी किसकी गर्दन के इर्द गिर्द? उसी बड़े सनम को, बड़ा आइडल जो था, जिसको सबसे बड़ा आइडल था, जिसको नहीं उसने तोड़ा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं तोड़ा, उसने नहीं, उन्होंने नहीं तोड़ा, उसको छोड़ दिया था. और उसके इर्द गिर्द उसकी गर्दन में, यानी समझे कि उस कुल्हाड़ी को ऐसे लटका दिया. लटकाना होता है ना, मैंने आपको बताया अभी, लटकाना होता है अल्लका, उसको लटका दिया. तो इंग्लिश में फिर पूरा बोलेंगे. एंड इब्राहिम लेफ्ट द बिगेस्ट आइडल एंड ही हंग द एक्स इन या अराउंड इट्स नेक, यानी इस तरह करके लटका दिया. अब गर्दन के अंदर तो नहीं डाल सकते, इसलिए फी का मतलब इन होता है, लेकिन नॉर्मली दोनों यूज कर सकते हैं, इन इट्स नेक या अराउंड इट्स नेक या ऑन इट्स नेक, जो भी आप कह लें उसको कर सकते हैं. अब ये बताइए कि अस्सनम अल अकबरा, ये दोनों में फतहा क्यों आया है? कोई भी बता दे. क्योंकि ये दोनों सिफत मौसूफ है. ये दोनों इब्राहिम के साथ, सॉरी, सनम के साथ अकबर है. और नहीं, लेकिन सनम क्यों वो है, फतहा क्यों है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है. ये ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल. अल्लका, और अल्लका अगेन, अल्लकल फासा, अगेन फासा भी वही है, फी उनुक़ी, ठीक है ना. नेक्स्ट नाम मेरे सामने है अस्मा का. अस्मा आप पढ़िए नेक्स्ट. मन फ़अला हादा, क्या मतलब हुआ? who did this?
who did this, correct, बिल्कुल. ये तीनों चीजें आपको पता है, आप पढ़ चुकी है. मन मतलब who, फअला did, हाजा का मतलब this. ठीक है ना. नेक्स्ट आगे अस्मा. ورجع الناس ودخلوا في بيت الأصنام. क्या मतलब हुआ? People came. रजा, came नहीं है, जा नहीं है, रजा, Return. Return. People returned and entered. And the people returned. And the people returned and entered in the house of idols. And they entered in the house of idols. ठीक है ना. असनाम बैतिल, इसमें देखें उसमें सब, इसमें फी बैतिल असनामी क्यों है? अस्मा आप बताइए. फी रहने से बैती है, बैती हो जाता है. और फिर असनामी क्यों है? वो तो उसकी सिफत नहीं है. because non-living. नहीं, सोच के बताइए. बैतिल असनामी किस किस्म का फ्रेज है? थोड़ी देर पहले हमने बात की थी इसकी. इदाफा है. ठीक है, ये इदाफा है. और इदाफा में क्या होता है कि हमेशा जो इदाफा का जो मुदाफ इलैही होता है वो हमेशा मजरूर होता है. तो बैतिल अगर ये फी ना भी होता, अगर बैत भी होता, बैतुल असनाम में भी होता तो भी असनामी ही आता. ठीक है ना. वरजा एंड रिटर्न्ड, और इसका मुदारे क्या होगा? रजा का आप पढ़ चुकी हैं इसीलिए पूछ रही हूँ. यरजिउ, रजा यरजिउ. और रजा अन्नासु, अगेन आप देखें रजा सिंगुलर यूज हुआ हुआ है क्योंकि अन्नास उसके साथ सब्जेक्ट दिया हुआ है. ठीक है. लेकिन दखलू, दखलू के साथ सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, इसीलिए उसको पूरा तरह कॉन्जुगेट किया हुआ है. दखलू यानी प्लोरल किया हुआ है. ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, मगर ये आपको हर सेंटेंस में अगर आप याद रखेंगी इंशाल्लाह आपकी परफेक्ट हो जाएगी अरबिक. मेरी नहीं हुई है लेकिन आप लोग की हो जाएगी. वरज अन्नासु, और and the people entered ودخلوا, sorry, رجع الناس and the people returned ودخلوا and they entered في بيت الأصنام in the house of the idols. ये मुदाफ मुदाफ इलैही है और पहले में रजा सिंगुलर है क्योंकि उसके बाद सब्जेक्ट दिया हुआ है, और दखलू प्लूरल है इसलिए कि सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है. सेकंड लाइन पे अस्मा. وأراد الناس أن يسجدوا للأصنام لأنه يوم عيد. अच्छा, किसी का पीछे से आवाजें आ रही हैं माइक में से, इसका आप ट्रांसलेट करिए अस्मा. وأراد الناس and they wanted to prostrate to the. कौन wanted to? The people wanted to prostrate. The people wanted that to prostrate the idols because it was the day of Eid. हाँ बिल्कुल करेक्ट है ये. And the people wanted that they prostrate to the idols because it is the day of Eid या day of festival. व अरादा, अब अरादा का मतलब जब हम उर्दू में बोलते हैं तो हम कहते हैं उसने इरादा किया, लेकिन इसमें अरादा का मतलब इरादा किया सिर्फ नहीं होता है, क्योंकि अरबिक में जब आप किसी चीज का इरादा करते हैं उसको आप डिटर्मिन्ड होते हैं कि आपने ये करना ही है. खाली खुली हमारी तरह नहीं कि भाई मैंने इरादा कर लिया कि मैं ये करूंगी और कल को हम एक स्टेप भी नहीं लेते हैं. अरबिक में जब आप कहते हैं अरादा, उसका मतलब आई वांट टू, मुझे सचमुच मैं ये करना चाहती हूँ, आई डिजायर टू, मेरा ये दिल चाह रहा है और मैं ये करूंगी, एंड आई वांट टू डू इट. अराद अन्नासु एंड द पीपल wanted, और इसका मुदारे क्या होगा? अरादा युरीदू, पता नहीं शायद मैंने पूछ लिया अभी. अरादा युरीदू एंड द पीपल वांटेड. अन का क्या मतलब होता है? अन का मतलब है that yasjudu, that they prostrate lil asname, to the idols, and the people wanted that they prostrate to the idols. और फिर आपने यहाँ पर आके अस्मा आप थोड़ा सा रुक गई थे, आपने ला अन्नाहु पढ़ा था, इसको ली अन्नाहु, क्योंकि ली अन्ना आप पढ़ चुके हैं. ली अन्ना का मतलब है बिकॉज. ठीक है, ली अन्नाहु बिकॉज हु यानी इट वाज यौम ईद, यानी इट वाज द डे ऑफ ईद, यौम ईदिन. ठीक है, अब ये पूरा मुदाफ यूज हुआ है यौम ईदिन और प्रॉपर्ली यूज हुआ है. ठीक है ना. नेक्स्ट लाइन एक और सेंटेंस पढ़ लीजिए. वलाकिन तअज्जबन नासु वदुहिशु. वलाकिन का क्या मतलब है? And indeed. नहीं, वलाकिन आपने नहीं पढ़ा है बेटा.
And because. But जैसे हम उर्दू में कहते हैं लेकिन. And but people were and the people. नहीं है, यहाँ पर एंड नहीं है. ओके, वलाकिन एक ही लफ्ज है, ठीक है. वलाकिन का मतलब है बट. वलाकिन, वलाकिन्ना भी कहते हैं, वलाकिन भी कहते हैं. वलाकिन यानी वलाकिन का मतलब है बट या हाउएवर, जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं लेकिन, ठीक है ना. तअज्जब अन्नासु व दुहिशु, इसका क्या मतलब है? आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है ना. But the people were surprised. हाँ, सरप्राइज्ड, अमेज्ड, एस्टोनिश्ड, जो भी आप यूज कर लें. व दुहिशु आता है, amazed. they were shocked, ठीक है ना. they were shocked, ठीक है ना. amazed भी कोई लिखते हैं, कोई shocked लिख लेंगे, असल में shocked थे ना, मतलब वो इतने हैरान हो गए थे, इतने shocked, इतने परेशान हो गए थे. वलाकिन तअज्जब अन्नासु व दुहिशु. वलाकिन but या however, तअज्जब यानी he was surprised. ये again सिंगुलर का लफ्ज यूज हुआ है क्योंकि आगे इसमें अन्नास लिखा हुआ है. वतअज्जब अन्नासु and the people were amazed, they were surprised. वदुहिशु and they were shocked. और एक लफ्ज और पढ़, एक लाइन और पढ़ लीजिए. वतअस्सफ़ अन्नासु वग़दिबु. The people were unhappy. तअस्सफ़, तअस्सफ़ sad, और unhappy भी ठीक है, आपने जो कह दिया ठीक है. तअस्सफ़, they were sad, they were grieved, बहुत उदास थे. वग़दिबु, वग़दिबु and were angry. and they were angry. अच्छा, एक चीज आपको पूछना था. अभी एक लफ्ज आया था, अभी अस्मा आप माइक बंद कर लीजिए ताकि फिर मैं सबको समझा दूं, बीच में डिस्टर्बेंस ना हो. अभी हमने पढ़ा था वलाकिन तअज्जब अन्नासु व दुहिशु, ठीक है ना. दुहिशु जो है ये किस किस्म का वर्ब है, आप मुझे बताइए. ये फेल मजहूल. फेल मजहूल, ठीक है ना. माजी है या मुदारे है? ये माजी है ना. हाँ, ये माजी है. तो फेल माजी मजहूल, और उसका मतलब क्या होता है? ये शॉक्ड. नहीं, उसका मतलब ट्रांसलेशन फेल मादी मजहूल क्या होता है ये पूछ रही हूँ, जस्ट फॉर सबके रिवीजन के लिए. उसमें फाइल जो होता है ना, वो मतलब नहीं होता, उसके अंदर सिर्फ वो जो ऑब्जेक्ट है, द डूअर जो है, जो फाइल है, उसका मेंशन नहीं होता है. मेंशन होता है, लेकिन क्योंकि किसी वजह से ये होता है ना, जब हम कहते हैं खुलिक़ल इंसान हो तो अल्लाह इज द फाइल, तो वी कांट से अल्लाह इज नॉट देयर. इसके लिए मैंने आपको एक लफ्ज भी, एक सेंटेंस भी बताया था कि फाइल का जो लफ्ज है वो मेंशन नहीं होता है, ठीक है ना. फाइल मेंशन नहीं होता है, लेकिन फाइल होता है. सब बाज लोग कहते हैं द फाइल इज नॉट देयर, द फाइल इज एब्सेंट, वो हम नहीं कह सकते. तो इसलिए कहना चाहिए कि फाइल है और फाइल का मेंशन नहीं हुआ है. कुछ तो फाइल होंगे, हमें पता ही नहीं कौन है फाइल, लेकिन अब यहाँ पर जो है दुहिशु, दे वर, और ये बात ठीक है कि इसका मतलब है दे वर शॉक्ड, ठीक है ना. और ये फाइल मादी मजबूल है, मजहूल है, ठीक है ना. उसके बाद इसका मुदारे क्या बनेगा? दहिशा, यहदिशु या यहदशु? ये दुहिशु है ना, दुहिशु है ना, ये दुहिशा. मैं इसका हाँ जी माजी और मुदारे देख रही हूँ कि दहिशा से है ना. हाँ, और इसका मुदारे फिर यदहिशु या यदहशु? दशु होगा ना, हमेशा फता होता है ना सेकंड पे, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली. जी ठीक है, ठीक है ना. फुइला युफअलु होता है ना, युफइलु होता है कि युफअलु? फुइला युफअलु है ना. बताइए. पढ़ाते डिफरेंट फॉर्म्स है ना, तो इसमें मुझे नहीं पता ये किस पैटर्न पे आ रहा है. ये सीधा फॉर्म है, ये फॉर्म वो नहीं है. दुहिशु इज द फॉर्म 1. तअस्सफ़ा इज नॉट फॉर्म 1. तअस्सफ़ा जो है ना, वह तअस्सफ़ अन्नासु वग़दिबु, तअस्सफ़ा जो है इसका फॉर्म डिफरेंट है, तफ़अला का फॉर्म है इसका, ठीक है. ये अभी हमने नहीं पढ़ा है. उसके बाद अब किसकी बारी मेरे सामने दिख रही है? मुझे अतिया, आपकी बारी दिख रही है. अतिया. वालेकुम अस्सलाम. So this one, qalu, right? Qalu, they said, man fa'ala haza bi'alihatina. Very good. Who did this with alihatina,
with our gods. Exactly. Do you see کہ یہ سیدھا it is directly from the Quran, Surah Al-Anbiya, ayah number 59. قالوا, they said, من فعل هذا, who did this بآلهتنا, with our deities, with our gods. اس میں کوئی سمجھانے کی چیز تو نہیں لگ رہی ہے نا؟ آگے بڑھیں، آگے بڑھیں. قالوا, they said, سمعنا, we heard, فتن يذكرهم يقول له إبراهيم يقال يقال له إبراهيم. So they said, Samina, we heard, Fatan, and I don't know this one, Fatan yazkuruhum. So, they yazkuru, they mention. Whom they mention. تھوڑا مشکل ہے. Atiya, let me just do this one, okay? It's that easy, okay? سمعنا, قالوا, they said, سمعنا, we heard. ٹھیک ہے, past tense ہے. اس کا اگر ہم کہیں گے کہ we hear یا we will hear تو کیا کہیں گے؟ یہ تو آپ جواب دے سکتی ہیں. Yes, yes, Mao. We heard, we will hear. Oh, we will hear. So, Nasma'u, very good. Nasma'u, yeah. So, Samyana, we heard, and we say we will hear, ya we hear, Nasma'u. ठीक है, Nasma'u. So, Qalu, Samyana, ya we heard. अच्छा, आप ये कैसे कहेंगे कि I heard? Ismu. नहीं, I heard. थोड़ा सा मैं खींचती हूँ ताकि आप लोग को जरा याद में भूल ना जाए. I heard, Samya'tu. Oh, tu. Yes, yeah. You just said Samya'na. Oh, I heard. So I was thinking about like anti-present tense. Yeah, okay. Samya'tu, Samya'na. Okay, yeah. और Nasma'u का होगा Asma'u. ठीक है, I. ठीक है ना? फतन का आपको पता नहीं क्योंकि फतन आपने पढ़ा नहीं है. फतन means कोई young लड़का, young man, young boy, समझो कि कोई मतलब जैसे टीनेजर होता है, कोई इस टाइप का कहते हैं ना फतन, यंग लैड, यंग बॉय. और इसका प्लूरल होता है फित्यतुन, याद रखिए, फित्यतुन इसका प्लूरल है. ठीक है, तो अब क़ालू समिअना, दे सेड, उन लोगों ने कहा, जब आके उन्होंने पूछा, वो लोग आके उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि ये किसने हमारे साथ, हमारे खुदाओं के साथ ही, मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना. तो दे सेड, किसी ने, उन लोगों ने कहा, समिअना, हमने सुना है, फतन के एक लड़का है, कि एक लड़का है, उसको यज़कुरुहुम, किसी एक लड़के के बारे में मेंशनिंग, जो कि ये मेंशन कर रहा था, यज़कुरुहुम, वो मेंशन कर रहा था इनके बारे में. युकालू, उनको कहते हैं, या पढ़ चुके हैं, युकालू, उनको कहते हैं, लहू, उसको इब्राहिम, उसको इब्राहिम कहते हैं. उसका नाम, मतलब उसने नहीं लिखा कि उसका नाम इब्राहिम है, लेकिन कहते हैं उनको इब्राहिम के नाम से पुकारा जाता है, उनको पुकारा जाता है, उनको कहते हैं इब्राहिम. ठीक है, यानी they said, let me just explain, yazkuruhum, mentioning them, यानी he was mentioning them, he was mentioning about the idols. ठीक है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेंशन कर रहे थे आइडल्स के मुतालिक. तो ये कहते हैं हमने सुना था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो मेंशन कर रहे थे आइडल्स के मुतालिक कुछ. युकालू एंड इट इज सेड. ठीक है, युकालू एंड इट इज सेड, क्या चीज है ये? अगेन ये मजहूल है. युकालू, इट इज सेड, किधर था, किधर चला गया, लहू इब्राहिम, यानी उसके मुतालिक कहा जाता है, इट इज सेड ही इज इब्राहिम, लहू ही इज इब्राहिम. तो पूरा सेंटेंस बनेगा, दे सेड वी हर्ड ऑफ अ यंग मैन मेंशनिंग देम, इट इज सेड ही इज इब्राहिम. ठीक है, वन मोर. ओके, قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. Again, so قالوا, they said, أنت, did you, فعلت, do, you did, do this, did you do this, with our God, O Ibrahim. Very good, very good. तो qalu, they said, इसमें कोई भी लफ्ज़ ऐसा नहीं है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ. I think सब आपको होता है. फअलता, you did. अगर कोई औरत होती तो उसको क्या कहते हैं? ती, फालती.
फअलती। और अगर बहुत सारे लोग होते तो क्या कहते? इब्राहिम नहीं और इब्राहिम के साथ लोग होते तो क्या कहते फिर? फअलतूना, फअलतुम, तुम, ओके तुम। फअलता, फअलतुमा, फअलतुम, याद है? फअलती, फअलतुमा, फअलतुन्ना। इनको रिपीट करते रहे अपने, ये तो सबसे सिंपल था। قالوا तो they said أنت فعلت هذا, ये बहुत खूबसूरत सेंटेंस है, मुझे बड़ा मजा आता है ये कहने में। أنت فعلت هذا بآلهتنا या इब्राहिम, वो लोग पूछते हैं, आके पूछते हैं, they said did you do this with our gods ओ इब्राहिम, यानी अपने गॉड्स को नहीं पूछ सकते हैं वो, अपने बड़े गॉड को नहीं पूछ सकते और आके इब्राहिम को पूछते हैं, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट कौन है मेरे इस पे, एक मिनट में देखती हूँ कि कौन दिख रहा है मुझे। अतिया के बाद नौरीन नाहिद हो चुकी है। सबा, सबा आप हैं? सबा शायद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सबा पढ़िए। था अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा फ़स्अलुहुम इन कानू यंतिक़ूना। वैसे यंतिक़ून है क्योंकि आयत खत्म होती है, लेकिन चूंकि हम अरबिक पढ़ते हैं इसलिए हमको पूरा हम पढ़ते हैं जानबूझ के। क़ाला, क़ाला बल, क़ाला का क्या मतलब है? कहा, उसने कहा। बल, बल पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा शायद। बल ऐसे नहीं, नहीं, बल का मतलब है रादर, यानी जैसे हम कहते हैं ना बल के, आप कोई बात बता रहे हैं और हम उनको कहते हैं नहीं ये नहीं है, रादर बात ये है, यानी बल के असल बात ये है, ठीक है ना। क़ाला बल यानी he said rather, he said rather ask the। फ़अलहु का क्या मतलब है? फ़अला का क्या मतलब है? किया, he did। और हु? फ़अलहु, he did it। या हु जो है ना ये इसी के लिए, किसने किया? फ़अला किसने किया? जिसने किया। फ़अला और हु जो चीज किया उसके बारे में। फ़अलहु he did it, ठीक है। हाँ, फिर आगे कबीरुहुम हाज़ा, कबीरुहुम अलग है और हाज़ा अलग है। कबीरुहुम का क्या मतलब है? the big one amongst them। हाँ ठीक है, हाँ। और हाज़ा, हाज़ा फ़स्अलुहुम इन कानू यंतिक़ून। नहीं हाज़ा अलग है, सब अलग अलग पढ़े। हाज़ा अलग है। हाज़ा किस चीज के साथ ज्वाइन होता है आपको पता है? कबीरुहुम के साथ नहीं आता है, फ़अलहु के साथ आता है कि जिसने किया। ये किसने किया? हाज़ा ये चीज जो है ये उसने की। It's supposed to be like a comma kind of the second part of the sentence। हाँ समझ ले, बस यही है कि ये है क़ाला बल फ़अलहु। अगर हम सिर्फ कहेंगे ना फ़अलहु हाज़ा, ठीक है ना, कि उसने ये चीज की, ये किया, जिसने भी किया उसने ये किया। कबीरुहुम उनमें से जो सबसे बड़ा वाला है। फ़स्अलुहुम इसका क्या मतलब हुआ? फ का क्या मतलब हुआ? फ, No, I'm lost। ओके चले मैं बताती हूँ। फ का मतलब है सो या देयरफॉर, ठीक है ना, या दे, पता है ना। तो उसका जैसे उर्दू में पूछते हैं, कहते हैं ना तो, ठीक है ना। तो फ का मतलब है तो। अस्अलुहुम ये असल में इस अलू, ठीक है ना। इस अलू का क्या मतलब है? आस्क, वेरी गुड। फ्रॉम देम, हाँ। आगे इनकानु यंतिकून, इन का मतलब है अगर। ओके। कानू, कानू यंतिकून। काना तो हम उसमें यूज करते हैं, क्वेश्चन में यूज, वाज में करते हैं, पास्ट टेंस में करते हैं कि इफ दे डिड इट। इफ दे, हाँ, यंतिकून, यंतिकून डिड का नहीं है ना। यंतिकून अभी हमने पढ़ा था, नतका यंतिकू यानी बोलना, स्पीक करना। तो अब इसका पूरे का मतलब ये है कि देखें, पहले तो हमने कहा फ़अला, हमने कहा फ़अलहु, उसका मतलब he did it, ठीक है। कबीरुहुम अलग सेकंड लफ्ज है, उसका मतलब है द बिगेस्ट ऑफ देम। फ़स्अलुहुम यानी फ और इस अलू यानी सो आस्क। ये क्या चीज? ये सो आस्क कौन सा फेल हो गया? कौन किस टाइप का वर्ब है? सो आस्क क्या
क्या है ये? फेलुल present. फेलुल अमर है ना, हम्म एक तरह से फेलुल अमर है कि आप उनसे कह रहे हैं तो आप पूछिए, आप पूछिए, ठीक है ना. यंतिकून, और यंतिकून का क्या मतलब है? if they can speak. they speak. कैन स्पीक का नहीं है, दे स्पीक ना, दे कैन इसमें नहीं आ रहा है ना, वो यकदीरू कदरा वो कुछ नहीं आ रहा है. इफ दे स्पीक यानी अगर वो बात करते हैं तो आप उनसे पूछ लीजिए, अगर आप वो बात करते हैं तो आप Okay. उनसे पूछ लीजिए, ठीक है ना. तो अब इसको मैं इंग्लिश में पूरा रिपीट करती हूँ. ही सेड, काला किधर, काला ही सेड बल फअलहु, rather the biggest of them did it, haza this. So you ask them, yani ask the idols if they would speak, if they speak, या if they would speak or if they speak, ठीक है ना. अगेन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसी बात कही कि जिसमें वो कहते हैं अगर ये बात करते हैं तो क्या ये झूठ बोल रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, या और कुछ कर रहे थे? सबा आप बताइए. नहीं, ये एक्चुअली अपने पॉइंट को प्रूव करना चाह रहे थे कि तुम किनकी इबादत कर रहे हो. दे कैन नॉट स्पीक, दे कैन नॉट से एनीथिंग, दे कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर So यू. he is ही वाज ट्राइंग टू प्रूव teach them, he's prove trying his to teach point. them, to prove them Teach them. and Yes. teach them. उनको सिखा रहे थे, झूठ जी. नहीं था, वो झूठ नहीं. नहीं कह रहे. झूठ उस वक्त होता है जब मजाक नहीं उड़ा रहे थे, वो इस्तेहजा भी नहीं कर रहे थे. झूठ की डेफिनेशन आपको बता दूं. झूठ की डेफिनेशन ये कि आप किसी को धोखा दे रहे हैं, ठीक है ना, ये याद रख लीजिए. आप झूठ उस वक्त बोलते हैं जब आप किसी को धोखा दे रहे हैं, वरना आप झूठ नहीं बोल रहे हैं. तो वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो धोखा नहीं दे रहे हैं, वो सिर्फ उनको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको प्रूफ करके बता रहे हैं कि देखें ये आइडल्स हैं और अगर ये बात कर सकते हैं तो आप इनसे पूछें. मतलब एक ऐसे ही अगेन, ठीक है ना. इसके बाद आपने कितने सेंटेंस पढ़ लिए? एक ही पढ़ा है अभी तक. अच्छा, आगे पढ़ें. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वकान अन्नासु यारिफूना. आगे पढ़िए. अन्नल अस्नामा हिजारतुन. हाँ, वकान अन्नासु यारिफूना, और the people introduced him or clear it to them, him, whatever. नहीं, वकान अन्नासु. और ये शुरू से आपने पहली क्लास मिस की थी, पता नहीं आपने फिर वो अटेंड की कि नहीं की, पढ़ी या नहीं, उसको सुना कि नहीं सुना. वकान अन्नासु का मतलब है, काना जब हम यूज करते हैं उसका मतलब ये पास्ट टेंस हो जाता था, लेकिन अभी इस वक्त यारिफूना के साथ यूज हुआ है. उसका मतलब ये है, मैंने बताया था शुरू में ही कि हम इस बुक में जब पढ़ेंगे तो हर जगह हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस में यूज करेंगे. यानी एंड द पीपल यूज टू नो. यारिफू, अरफा यारिफू, अरफा यारिफू. अरफा मीन्स टू नो, ये हम पहले कर चुके हैं. टू रिकॉग्नाइज और टू नो, ठीक है ना. टू रिकॉग्नाइज और टू नो. एंड द पीपल यूज टू रिकॉग्नाइज एंड द पीपल यूज टू नो, ये लास्ट सबक में बार बार आ रहा था. अन्नल अस्नामा हिजारतुन. अन्ना का मतलब है दैट, अल अस्नामा द आइडल्स, हिजारतुन आर स्टोन्स. आर स्टोन्स, मेड ऑफ नहीं है, आर स्टोन्स. बस ये हमारा लिटरल ट्रांसलेशन है. एंड द पीपल यूज्ड टू नो दैट द आइडल्स आर स्टोन्स, या वर स्टोन्स, अगर आप करेक्ट इंग्लिश बोलना चाहे तो वर स्टोन्स है, लेकिन यहाँ पर हम चूंकि टू नो दैट द आइडल्स वर स्टोन्स, ठीक है ना. तो इसके बाद नेक्स्ट भी पढ़ लें आप. वकानु यारिफूना अन्नल हिजारता ला तस्माउ वला तंतिकू. हाँ, क्या मतलब हुआ? अब देखें, अब वर्ड्स आप देखें, वकानु यारिफूना. Again वही हो गया. and they used to know that that they are stones. they are नहीं है. वकानु, and they used to know, they used to recognize, and they used to know the stones cannot hear or speak. Yeah, and the stones do not hear and they do not speak. La tasma'u, they do not, they do not tasma'u, they do not hear, wala tantiqu, and they do not speak. And they do not speak. अच्छा, लेकिन आप देखें लफ्ज अगेन वो यूज हुआ है. तस्माउ सिंगुलर है कि प्लूरल है, वाहिद है कि जमा है? तस्माउ नहीं, सिंगुलर है. सिंगुलर है. वला तंतिqu वो भी सिंगुलर है. क्यों? सिंगुलर है ये भी. Because they are objects of the
हिजारा ये एक्चुअली मैंने बताया नहीं, शायद आपको पहले ला के साथ यूज है, ला के साथ शायद बताया था कि ला के साथ जब यूज होता है तो ला के साथ ला तस्माऊ ना बोलने की जरूरत है, और कानू ऑलरेडी यूज हो चुका है ना, कानू या आरिफूना पहले से हो चुका है कानू, तो उसके साथ जब आ गया था ला तस्मू व ला तंतिकू, यानी कि ये ना सुन सकते हैं। और आप दूसरी बात देखें, चूंकि ये तस्माऊ तंतिकू दोनों फीमेल है, तो ये आइडल्स के बारे में है, हिजारतन आइडल्स हैं अगेन, तो ये क्या हुआ, नॉन ह्यूमन हुआ, गैर आकिल हुए, तो उसकी वजह से इनके लिए फेमिनिन सिंगुलर यूज होगा, ठीक है। ओके सही फेमिनिन इंशाल्लाह। हो रहा है, तो असल आप ये याद रखें बस कि जब आइडल्स के लिए यूज हो रहा है, वो नॉन ह्यूमन है, वो गैर आकिल है, तो उनके लिए हमेशा फेमिनिन सिंगुलर उनके प्लूरल के लिए यूज होगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट लिख कौन है, लेती हूँ। सबीहा आप हैं इसके बाद, या आपका एक और रह गया था शायद, एक और सबा जी 2 सेंटेंस पढ़े, तीसरा भी पढ़ लीजिए, जी अच्छा। वो इससे मिलता है। वकानु यारिफूना अन्ना सनमल अकबरा अयदन हजरुन। वेरी गुड, हाँ क्या मतलब हुआ? And they used to know the idols that अन्ना को भूलिए मत, अन्ना का मतलब that okay, and they used to know that the biggest idol is also a stone. Exactly, बिल्कुल ठीक है। also का लफ्ज शायद मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, ऐदन पढ़ाया था क्या? नहीं पढ़ाया होगा तो अभी बता देते हैं, ऐदन का मतलब है also, यानी वो भी। आयदन वैसे हम बहुत सी चीजों में आयदन लिखा हुआ हो रहा होता है, बहुत सी पाकिस्तान के आईडी कार्ड में भी लिखा हुआ होता है। Really? अच्छा हाँ आयदन लिखा होता है। अच्छा, I didn't know कि इसका मतलब काइंड ऑफ अ फेमिलियर वर्ड। अच्छा, लेकिन also आपको पता था, ये अच्छी बात थी क्योंकि मैंने यहाँ नोट कर लिया था कि ऐदन is probably a new word for you। तो वकानु यारिफूना and they used to know वकानु यारिफूना अन्ना सनमल अकबरा, that the biggest idol ऐदन is also हजरुन, is a stone। एक और कर लीजिए सबा, तो फिर मैं नेक्स्ट पे जाती हूँ। व अन्ना सनमल अकबरा ला यक़दिरु अन यमशिया व यतहर्रका। ला यक़दिरु का क्या मतलब है, पहले इसका बता दें आप। ला यक़दिरु, and he does not have power, yeah, he is not able to, or he does he's not not have able to, exactly और यमशी मैंने बताया नहीं अब तक। नहीं यमशी नहीं पता मुझे, रुक गई, आपको रोक दिया मैंने। यमशी का मतलब है टू वॉक, ठीक है ना, टू वॉक, यानी मशा, मशा यमशी, पास्ट टेंस में होगा मशा यानी ही वॉक्ड, और यमशी ही वॉक्स, मशा यमशी, ये लिख लें आप, नया वर्ड है, ठीक है। और वह यतहर्रक, ये भी चूंकि उर्दू हम जानते हैं इसलिए हमको पता है हरकत करना, लेकिन असल इसका मतलब टू मूव, यतहर्रका टू मूव। तो ये भी, इसका भी जो है यतहर्रक, ये वर्ड भी अभी हमने नहीं किया है क्योंकि ये भी हमारे फॉर्म 1 में नहीं है, डिफरेंट फॉर्म है, ठीक है। ये हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह फॉर्म्स, तब आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ and that Anna and that and Sanam al-Akbara, that the biggest idol la yaqdiru is not able to ayyamshi। अब ayyamshi को that he walks तो नहीं हम कहेंगे ना, इंग्लिश में हम यही कहेंगे, इसका मतलब that है अलग से कि is not able to walk व यतहर्रक and to move, व यतहर्रक and to move, यानी the biggest idol is not able to walk and to move। अच्छा, इसके बाद किसकी बारी? सबीहा आपकी। وأن الصنم الأكبر لا يقدر أن يكسر الأصنام। अब अन को आप ज्वाइन करें, अन है लेकिन इट विल ऑलवेज ज्वाइन, अन यक्सिरल अस्नामा। ये कुरान नहीं है तो इसलिए वो चीजें डालते नहीं है उसमें, लेकिन अरबिक में जब आप पढ़ेंगे, अब आपके पहला लेसन है ना, जब आप आगे पढ़ती जाएंगी तो दे विल आल्सो आई थिंक डिलीट ऑल द वावल साइंस, फिर खुद ही सब करना पड़ेगा। अन्ना सनम अल अकबर ला यक़दिरु अन यक्सिरल अस्नामा। अच्छा, मीनिंग क्या है आंटी? पर यहाँ पे नून पे सुकून है, यहाँ पे पता है ये है, लेकिन उसको जब आप पढ़ेंगे वो उसके पास शद्दा नहीं दिया हुआ है ना, लेकिन अन पे लिखेंगी तो क्या मतलब हो जाएगा? दैट, बस रुक जाएंगी, नहीं रुक सकते ना। जब आप अरबिक पढ़ने की आदत हो जाएगी तो फिर आपको पता चलेगा कि इसमें रुकते नहीं है, ठीक है। चलें, व अन्ना सनम अल अकबर ला यक़दिरु अन यक्सिरल अस्नामा।
And that and that the biggest hmm, Akbar, hmm, the biggest idol hmm. لا يق- not able to يكسر الأصنام hmm. यक्सिर الأصنام तो कब से आ रहा है? आंटी मेरी बुक है मेरा सारा हो गया. ओके चले मैं बताती I'm starting all over. अच्छा وأن الصنم الأكبر لا يقدر أن يكسر الأصنام وأن and that मुझे बार बार कुछ मैसेज कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रही इसको मैं रोकूं कैसे अब وأن الصنم الأكبر and that the biggest idol لا يقدر is not able to أن يكسر الأصنام to break the idols and that the biggest idol is not able to break the idols. आगे पढ़िए सबिहा आप. فقالوا إبراهيم इब्राहिम से أنت पहले इब्राहिम से पहले भी एक लफ्ज है فقالوا لإبراهيم أنت تعلم. जरा सा मैं इस जो मुझे बार बार तंग करे मैं इसको जरा मना कर दूं. ये सख्त वो हो जाती हूँ इसको मैं तस्वीरें लोग भेजना शुरू कर देते हैं. अब ये तस्वीरें भेजने का कोई टाइम है? चलें जी बोलिए सबिहा. सॉरी आप सब فقالوا إبراهيم أنت क्या मतलब है? इतना पहले कितना बताइए. फकालू so they said Ibrahim to Ibrahim li Ibrahim so they said to Ibrahim أنت تعلم أن الأصنام لا تنطق. You know अन्ना क्या मतलब हुआ अभी बताया. they not able. अन्ना का मतलब है that अब पढ़ चुके आप इस वक्त. वैसे ही थोड़ी घबराई नहीं ना आप बीमार हो गई थी ना इसलिए कोई बात नहीं. अन्ना जी मेरा वो क्या मैं वापस से स्टार्ट कर रही हूँ पूरा रिव्यू कर रही हूँ वापस से. If you want that you don't want to read now so I can give it to somebody else but if you want to do it yourself आप करते रहिए. Don't can you somebody else do it please? Okay sure. इसके बाद किसकी बारी है मेरे पास. सबिहा ये होगी नाहिद नौरीन अतिया. Start all over again. अच्छे चले सबसे पहले नहीं शमीम है. Okay. فقالوا لإبراهيم أنت تعلم أن الأصنام لا ينطق. So Ibrahim, so they said to Ibrahim, Anta ta'lamu. Don't you know? I mean, you know. Don't you know. Anta ta'lamu. You know. You know that the idols do not speak. Exactly. Bilkul sahi hai. So they said to Ibrahim, you know that the idols cannot speak. So next line. Qala Ibrahimu. Ibrahim said, فَكَيْفَ تَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ. So is it why or means how? How do you worship the idols? وَإِنَّهَا لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ. And وَإِنَّهَا and ha kiske liye use hua hai? For the idols. For the idols. Then ha is feminine singular. Okay? Yes. La tadurru wa la tanfa'u. Ye hum pehle kar chuke hain. Tadurru from darar and tanfa'u. They do not harm yes. Or they do not do any good. I mean, they do not benefit. अच्छा इसको मैं फिर से जरा रिपीट करती हूँ. Qala Ibrahimu. Ibrahim said
فَكَيْفَ تَعْبُدُونَ. So how can you تعبدون, how can you मतलब कैसे, ये कैसे आप लोग कर सकते हैं कि فَكَيْفَ تَعْبُدُونَ, you worship al-asnama, you worship the idols, وَإِنَّهَا. अब यहाँ जो व दिया हुआ है ना, ये थोड़ा सा याद रखिए, ये व जो है ये एंड नहीं है. वह बहुत तरीकों से यूज होता है. वह का मतलब while भी होता है, जबकि, although भी होता है, हालांकि, whereas भी होता है, हालांकि. ये सब चीजें जब उर्दू में बोलते हैं ना, इन सब चीजों में से आप कुछ भी यूज करते हैं. हालांकि, जबकि, यानी whereas, while, although. तो यहाँ पर जो वह यूज हुआ है, ये एंड के बदले वो यूज हुआ है. यानी so how do you worship the idols while, या whereas, innaha, indeed they, la tadurru, they do not harm, wala tanfa'u, and they do not benefit. Again आप देख लें, tanfa'u और tadurru दोनों female singular है, feminine singular है, ठीक है. और हालांकि और हा भी, ये तीनों चीजें आप देखें ये feminine singular है और ये idols के लिए यूज किए गए हैं because of the plural. चलें आगे. वकैफा وكيف تسألون الأصنام تسانية تسألون. Oh, sorry. وكيف تسألون الأصنام. And how do you ask the how do you ask the idols? How do you ask the idols? وإنها لا تنطق ولا تسمع. While they do not speak or do not hear. आगे. ألا تفهمون شيئا أفلا تعقلون. And do not understand a thing. Do you not, ألا تفهمون, you, do you not understand anything? شيئا, شيئا لا تفهمون plural है और सामने वाले को बोलना है do you, plural, not understand. और शैअन एक्चुअली हम शैउन कहते हैं ना, शैउन शैइन डिपेंड करता है कि उसका कौन सा इस वक्त फॉर्म, कौन सा केस है. शैउन मरफू है, शैइन मजरूर है और शैअन मंसूब है. तो यहाँ पर मंसूब आता है शैअन, लेकिन इसका मतलब ये आ जाता है अ थिंग होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब होता है एनीथिंग, क्योंकि ये ला के साथ यूज हुआ है. तो एनीथिंग. अला तफहमूना शैया, डू यू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, मतलब आप सामने सामने अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं उनको. और फिर कहते हैं अफला ताकिलून, एंड डू यू नॉट रीजन. हाँ, अफला यानी एंड डू यू नॉट ताकिलून, डू यू नॉट रीजन. उसको पूछे डू यू नॉट थिंक, तो क्या आप अक्ल इस्तेमाल नहीं करते हैं? अब डायरेक्ट क्या आप अक्ल नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं? डू यू नॉट रीजन, डू यू नॉट थिंक. अच्छा, लास्ट भी पढ़ लें आप. وسكت الناس وخجلوا. And people were quiet and they were embarrassed. they were embarrassed, they were ashamed. خجلوا, ठीक है ना, खजिलू. They were embarrassed, they were ashamed. ठीक है. नेक्स्ट नाहिद आपकी बारी थी. नेक्स्ट या नौरीन किसकी थी? वो ऑर्डर थोड़ा चेंज हो गया मेरे पास. नौरीन आप पढ़ लीजिए. जी इंशाल्लाह. Auntie, I have a question. What is khazilu means? Khajilu means to be ashamed. They were ashamed. Khajila, khajila, khajilu. Okay. Khajilat, khajilata, you can then do that. You can do your. देखें, एक चीज आपको कहती हूँ, आप जब घर जाए ना, अगर आपको और कुछ भी नहीं करना है, होमवर्क नहीं, आप कम से कम बैठ के इसकी गर्दानें बना ले. मैं देख रही थी, आप मैं बहुत हैरान हुई कि अभी सारा जो मेरी पोती है, अभी वो इतनी छोटी है, मैं डाइनिंग टेबल पर बैठी थी और मैंने कुछ पता नहीं क्या बोला अबाउट समथिंग अबाउट क़िससुन नबीय्यीन के बारे में. कुछ खाने के टेबल पे बैठी थी, मैं इब्राहिम को कुछ पूछ रही थी, क्योंकि इब्राहिम तो पढ़ ही रहा है, उसने तो काफी पढ़ लिया, आई थिंक ये सब कर चुका है वो. लेकिन मैं सारा ने एकदम से मुझे जवाब दिया, आई थिंक वो फ़िरानुन था. मैंने फ़ारुन पूछा ऐसे ही कुछ, इसका प्लूरल क्या होता है, तो सारा ने मुझे जवाब दिया फ़िरानुन. तो मैंने कहा आपको कैसे पता चला? तो कहती है हम लोग जो पढ़ते हैं ना, वो इजिप्ट से पढ़ती है अपने टीचर के साथ, सारा भी और यूसुफ भी. तो वो भी क़िसस कर रहे हैं इस वक्त, और वो जब क़िसस कर रहे हैं तो उसमें उसने कहा कि इसमें जो फ़ारुन है उसका फ़िरानुन. और कहती है हम लोग हर जगह पे वाहिद जमा भी लिखते रहते हैं साथ साथ. वो कहती मुफरद जमा, देखें ठीक अरबिक में कहती मुफरद वाहिद को कहते हैं मुफरद व जम, कहती हम लिखते हैं, और साथ साथ हम लोग उसके जो वर्ड्स आते हैं उसकी हम पूरी कॉन्जुगेशंस करते हैं. तो जहां पर आपका आया
फ़अला तो आप उसके फ़अला फ़अला फ़अलू पूरा पूरा आप लिखते जाएं, अगर ज़हब आया खरज आया आप पूरा पूरा लिखते जाएं, जो आपको मालूम है वो ठीक है, जो नए हैं उसके आप लिखते जाएं। और मैंने कहा अच्छा आप लोग कैसे लिखते हो, कहती फिर उसने मुझे अपना टेबल बताया, उसके पास एक टेबल था और उसमें सिर्फ उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने टेबल्स वर्ड्स के भी बनाए और उन्होंने साथ साथ अमर का भी लिखा है कि अमर कैसे कहते हैं, और फिर साथ उन्होंने और भी क्या बताया था, मैं भूल गई, उन्होंने बहुत सारी चीजें, उसका पूरा टेबल है, मैं उसे टेबल मांगूंगी। अभी अभी उन्होंने स्टार्ट किया ये, तो अभी उनका फर्स्ट 2 पेजेस ही हैं, बोलती है अभी फर्स्ट 2 पेजेस के मैंने लिखे, मैं आपको उससे मांग के ना इंशाल्लाह आपको भेजूंगी, तो यू कैन डू दैट। ये अब छोटे छोटे बच्चे हैं जो कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा नौरीन आप शुरू कीजिए। जी इंशाल्लाह। नारुन बारिदतुन, cold fire, cold fire. कोल्ड फायर, अब ये फायर नारुन और बारिदतुन क्यों लिखा हुआ है, बारिदुन क्यों नहीं लिखा है? Because वो feminine है ना। नारुन फेमिनिन है, क्यों फेमिनिन है? नारतुन तो नहीं है, नारुन है। प्लूरल तो नहीं है। नहीं मतलब नारतुन नहीं है, इसलिए कि मैंने पढ़ाया था जिस तरह के अरब लोग, अरबी लोग जिस चीज को फेमिनिन बोलते हैं वो बस समाउन होता है, मतलब ये उनकी आदतन उन्होंने इस चीज को फेमिनिन बना दिया, तो नार इज फेमिनिन, ठीक है ना, आपने जवाब ठीक दिया। लेकिन क्यों फेमिनिन है, नारतुन नहीं है, नारुन ही रहेगा वो, लेकिन वो है फेमिनिन, और फेमिनिन इसलिए कि आपने उसको फेमिनिन बनाया, अरबी जुबान में वो फेमिनिन है। तो नारुन बारिदतुन, बारिदतुन का मैस्कुलिन क्या होगा? इसका बारिदुन। बारिदुन, ठीक है, आगे पढ़िए। इज्तमा अन्नासु, the people gathered together, grouped, collected। ये इज्तिमा जिस तरह हम नहीं कहते हैं तबलीगी जमात का इज्तिमा होता है, इसी तरह तो इज्तिमा यानी they gathered, past tense है ये, तो यानी they grouped, they collected। इसका फॉर्म भी कोई और है, ये अभी हमने नहीं पढ़ा, हमने जमा पढ़ा है, जमा यजमाउ हमने पढ़ा है, लेकिन इसका जो फॉर्म है इज्तमा, ये फॉर्म 8 कहलाता है, फॉर्म 8 अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे ही बता देती, फॉर्म 8 इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आप अभी मार्क करना चाहें तो अपनी किताब में मार्क कर सकती हैं या अपने नोट्स में, ताकि जब हम पढ़ें तो आप इधर से एग्जांपल ले सकते हैं। इज्तमा अन्नासु वक़ालू, जी, वक़ालू and they said माज़ा नफ़अलु, माज़ा what नफ़अलु we do, so what do we do? What should we do? What do we do? Maza is the same thing as ma. पता नहीं पहले मैंने आपको बताया कि नहीं कि माजा और मा एक ही चीज है। What? नफ़अलु we do। इसका अगर हम ये किससे निकला है? फ़अला यफ़अलु, ठीक है ना, फ़अला यफ़अलु का नफ़अलु यानी we do और we will do। So the people gathered together and they said, what shall we do? What do we do? आगे। इन्ना इब्राहीम कसर al-asnama, indeed Ibrahim broke the idols. Idols, plural ji. Wa ahana al-alihata, and he ahana like to disgrace, insult, to put down, to humiliate, किसी की बेइज्जती करना, जिल्लत करना, तजलील करना, ठीक है ना, अहाना। तो अहाना का मतलब है वह अहाना, एंड ही इंसल्टेड अल आलिहता, आवर द गॉड्स, आवर नहीं लिखा हुआ, द गॉड्स, आलिहता, आलिहतीना नहीं कहा है ना यहाँ पर। तो इंडीड इब्राहिम ब्रोक द आइडल्स एंड ही इंसल्टेड द गॉड्स। आगे। वसअल अन्नासु, and he asked annasu people, so and the people asked ma iqabu Ibrahima, ma iqabu, what is the ma iqabu, what is the punishment Ibrahima of Ibrahim, what yani what is Ibrahim's punishment? Again papa hai, the punishment of Ibrahim, ma, what is the punishment of Ibrahim ya for Ibrahim? Ma jaza'u Ibrahima. Ma jaza'u Ibrahima, what is the jaza mean badla yani let me explain, okay। इक़ाबु इब्राहिम, ये इदाफा है, जैसे मैंने आपको बताया, punishment for Ibrahim या of Ibrahim। इक़ाब का मतलब ये है कि उससे पहले कोई चीज हुई है और उसके consequences में ये यूज हो रहा है, मतलब किसी चीज की वजह से इक़ाब,
وہ کہتے ہیں اس کے اوپر یہ عقاب اس کو ملے گا کیونکہ اس نے کوئی کام ایسا کیا ہے. اور یوزلی اٹ از یوز فار پنشمنٹ. جبکہ جزا ہے, جزا کا مطلب ریکمپینس ہے, بدلہ, جیسے کہ ابھی نورین نے کہا بدلہ. تو بدلے کا مطلب دونوں ہو سکتا ہے, ریوارڈ کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے اور پنشمنٹ کے لیے بھی. تو جزا کا مطلب پنشمنٹ بھی اور ریوارڈ بھی ہے, دونوں ہے. اور اگین جزا و ابراہیمہ جو یہ ہے یہ بھی ایک وہ ہے اضافہ ہے, جزا و ابراہیمہ یعنی دا ریوارڈ آف ابراہیم اور دا پنشمنٹ آف ابراہیم. تو یہاں پر ہم کہیں گے واٹ از دی ریکمپینس یا واٹ از دا پینلٹی فار ابراہیم. So, and the people asked, Ma iqabu Ibrahima, what is the punishment for Ibrahim? Ma jaza'u Ibrahima, what is the recompense or what is the penalty for Ibrahim? Ibrahim کے لیے اب کیا اس کو سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے, آگے ایک اور لائن پڑھ لیجیے. كان الجواب جواب the answer was حرقوه حرقوه burn him وانصروا and you help or you support آلهتكم your gods or your lords. your gods ٹھیک ہے نا, your gods ہے, lords نہیں ہے اس وقت, سمجھ لیں کہ gods ہیں جن کی وہ رب ہوتا ہے نا lord, اور یہ ہوتا ہے آلہہ یعنی الہ کی جمع ہے. تو یہاں پر ہے ہاں حرقوہ, کان الجواب یعنی ان کا جواب یہ تھا, the response was حرقوہ, burn him. حرقوہ کیا چیز ہے, کس قسم کا فعل ہے؟ یہ فعل ماضی ہے نا؟ نہیں, فعل الامر ہے. حرقو, حرقو یا پلورل کو کہہ رہے ہیں, حرقو you burn, پلورل کو you burn, حرقو who, him, you burn him. اور انصرو, ونصرو کا مطلب ہے وہ, اور انصرو کا کیا مطلب ہے, اگین you پلورل help, فعل الامر ہے. اگین آپ ابراہیم کو برن کریں اور آپ ہیلپ کریں کس کو, آلہتکم, اپنے معبودوں, اپنے الہوں کو, اپنے آلہہ کو, اپنے گاڈس کو. ٹھیک ہے, اور یہ بھی ڈائریکٹلی فرام دا قرآن ہے. دیکھ سورہ انبیاء آیا نمبر 67. اوکے, نیکسٹ کون ہے؟ دوبارہ سے یہ والا سینٹنس کر سکتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. کان الجواب and the response was حرقوہ, burn him, وانصروا and help یعنی you help, یہ کمانڈ ہے نا, یہ فعل الامر ہے, آپ اس کو برن کر دیں اور آپ ہیلپ کریں آلہتکم, کس کو ہیلپ کریں, اپنے گاڈس کو. اپنے گاڈس کا مطلب آپ ڈیفینڈ کریں نا, ان کی انہوں نے انسلٹ کی ہے تو آپ ان کو ڈیفینڈ کریں, ان کو ہیلپ کریں. چلیں, میں نے آپ کو بتایا 7 تھا, نہیں 8 تھا. الانبیاء آیا نمبر 68. اچھا ناہید آپ کی باری. وَهَكَذَا كَانَ أَوْقَدُوا نَارًا وَأَلْقُوا فِيهَا إِبْرَاهِيمَ القوا فیہا ابراہیم. وَهَكَذَا كَانَ so they put وہاں کذا کا مطلب میں نے شاید نہیں بتایا. ہاں کذا کا مطلب ہے اسی طرح, یو نو, اسی طرح. وہاں کذا کانا, اور اسی طرح ہوا, اور یہی کچھ ہوا. انگلش میں آپ کہیں گے دیٹ از واٹ ہیپنڈ, یا دیٹ از ہاؤ اٹ ہیپنڈ, یا آپ کہیں گے دیٹ از ہاؤ اٹ واز. ٹھیک ہے, کوئی بھی کر لیں. دیٹ از ہاؤ اٹ واز, دیٹ از واٹ ہیپنڈ, دیٹ از ہاؤ اٹ ہیپنڈ, یہ سب ٹھیک ہے. ہاں کذا کانا, اور اسی طرح ہوا, اور یہی کچھ ہوا. اوقدوا نارن, اوقدوا یہ کس میں کیا کہا جا رہا ہے, اوقدوا دے, یہ آ رہا ہے پلورل میں آ رہا ہے دے, اور قدو کا مطلب ہے دے اگنائٹڈ, دے لٹ, انہوں نے جلایا, آگ جلائی انہوں نے. دے لٹ اے فائر, اوقدوا نارن, دے لٹ اے فائر, انہوں نے آگ جلائی. وَأَلْقَوْا, اور انہوں نے اس میں پھینکا, کس کو پھینکا, ابراہیم کو, ابراہیم. فیہا, دیکھیں نار ہے تو نار بھی چونکہ ابھی آپ کو بتایا تھا کہ فیمینن ہے, فیہا اس میں ابراہیم کو اس میں پھینکا. تو یہ پورا پاسٹن کا سینٹینس ہے. وہاں کذا کانا, اور اسی طرح ہوا, and that is how it happened. They lit a fire, they ignited a fire and they threw Ibrahim in it. آگے کیا ہے پڑھے ناہید. وَلَكِنَّ اللَّهَ
Nasara Ibrahim. But Allah helped Ibrahim and said to the fire. وقال للنار. Qala linnari, and said to the fire. Ya naru, O fire, kuni bardatan salaman ala Ibrahim. Bardatan, bardan. Bardan salaman ala Ibrahim. O fire, be cold and safe for Ibrahim. Okay. थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन तो वलाकिन आपको पता है जिससे पहला वाला सेंटेंस है वलाकिन अल्लाह, लेकिन अल्लाह मतलब उनको आग में डाला गया, लेकिन अल्लाह नसरा इब्राहिम, अल्लाह ताला ने इब्राहिम की मदद की. नसरा, ही हेल्प इब्राहिम. वक़ाल लिन्नारी, और अल्लाह ताला ने किससे कहा? आग से कहा. अब ये नसरा लिखा हुआ है तो नसरा अगेन बिकॉज अल्लाह ताला का नाम नसरा इब्राहिम कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम की मदद की, इसीलिए यहाँ पर नसरा नहीं वलाकिन अल्लाह नसरा, ये अल्लाह के साथ ऐड हुआ हुआ है कि अल्लाह ताला नसरा, ही हेल्प्ड, अल्लाह ताला ही हेल्प्ड. ठीक है ना, नसरा. और अगर हम कहते हैं वी हेल्प तो हम कैसे कहेंगे? हमने मदद की. नंसर. नसरना, नसरना. वी हेल्प्ड. और अगर हम कहते हैं आई हेल्प्ड कैसे कहेंगे? ये सब हमने किया. नसर तू. तो ये बार बार आप अपने जहन में डालते जाएं. इसका मुदारे क्या होगा नसरा का? यंसुरु. यंसुर नहीं है, यंसुरु. यंसुरु बोला मैंने. अच्छा सॉरी. तो अब जो आगे है वो कुरान से सूरह अंबिया का 69. या नारू, ओ फायर, ये अब अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं, या नारू. और फिर आगे कह रहे हैं कूनी बर्दन. कूनी का क्या मतलब है? बिकम. ये कूनी अगेन आप देखें, अगर ये वाहिद होता और मैस्कुलिन होता तो क्या लफ्ज यूज होता? आप कर चुके हैं, ये फेलुल अमर में आप कर चुके हैं. कुन होता है. कुन. और अगर प्लूरल को हम कहते हैं तो कैसे कहेंगे? कुनु. और अगर प्लूरल फेमिनिन है तो कैसे कहेंगे? कुन्ना. वेरी गुड. तो अब याद है ना, कुन कुनी. ठीक है, कुन कुनी, उसका मतलब कुन है वाहिद के लिए और मैस्कुलिन के लिए. कुनी वाहिद है लेकिन फेमिनिन के लिए है. कुनु और कुन्ना प्लूरल है मैस्कुलिन के लिए और फेमिनिन के लिए. बर्दन. बर्दन का मतलब है बर्दन यानी कूल या कोल्ड, दोनों है. सलामन. सलामन है पीसफुल भी है, सेफ भी है, साउंड भी है, इंटैक्ट भी है. पीसफुल, सेफ, साउंड, इंटैक्ट. इसलिए जब हम एक दूसरे को कहते हैं ना अस्सलाम वालेकुम, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि हम सिर्फ ये नहीं कह रहे अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज. उसका तो मतलब है हाँ अल्लाह हाफिज है, खुदा हाफिज है. खुदा तो लफ्ज ही नहीं है अरबिक का. तो अब हम कहते खुदा तो बहुत सारे हैं, तो हम अल्लाह हाफिज हमने शुरू कर दिया. जब अल्लाह हाफिज शुरू कर दिया हम समझते अब हम ठीक कह रहे हैं, लेकिन अल्लाह हाफिज भी नहीं है. अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब एक दूसरे से मिले और एक दूसरे से जुदा हो तो आप दोनों दफा अस्सलाम वालेकुम कहो. और अस्सलाम वालेकुम देखें आप सलामत का मतलब क्या है? सलामत का मतलब है आप पीस में रहें, आप सेफ रहें, आप साउंड रहें और आप इंटैक्ट, साबुत, कामिल रहें. आपको कोई नुकसान ना पहुंचे, आपके टुकड़े टुकड़े ना हो. ये सब बहुत बड़ी दुआ है. तो डोंट फॉरगेट जब हम एक दूसरे से खुदाफिज करें तो हम यही दुआ पढ़ें. 2 सेंटेंसेस रह गए और हमारा टाइम खत्म हो गया. नाहिद अगर आप इजाजत दें तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ लूं ये. ओके. वहाकज़ा काना. वहाकज़ा काना एंड दिस इज व्हाट हैपेंड, जैसे अभी मैंने कहा था, एंड दिस इज हाउ इट हैपेंड. कानत नारू बर्दन व सलामन अला इब्राहिम व रअन नासु अन्न नारा ला तदुर्रु इब्राहिम. कानत नारू, देखो काना और कानत हो गया ना, क्योंकि अभी हम नार की बात करें, आग की बात कर रहे हैं, तो ये कानत ये नार के लिए फेमिनिन यूज होगा. बर्दन, और आग क्या हुआ? आग ठंडी हो गई. And that is how it was. And इसी तरह हुआ, आग ठंडी हो गई. The fire became cool. Bardan wa salaman, and peaceful. Allah Ibrahim, upon ya for Ibrahim. Wara an-nasa, and the people saw. Anna nara, that the fire. La tadurru Ibrahim, and that the fire does not harm Ibrahim. अगर हम पूरी इंग्लिश में बोलेंगे did not Ibrahim. ठीक है, उन्होंने देख लिया कि इब्राहिम को हार्म नहीं किया. ला तदुर्रु इब्राहिम, डिड नॉट और डज नॉट हार्म इब्राहिम. वरा अन्नासु,
and the people saw anna Ibrahima, that Ibrahim masrurun. مسرورن یہ آپ نے پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا مجھے یاد نہیں ہے. سرّا یسرّو, سرّا یسرّو is to be happy, ٹھیک ہے نا, سرّا یسرّو to be happy. اور یہ کس ٹائپ کا ورب ہے آپ دیکھ رہے ہیں, مسرورن, یہ مفعول بہ ہے, مسرور یعنی he was happy, he became happy, ٹھیک ہے نا, وہ خوش ہو گئے. وَأَنَّ إِبْرَاهِيمَ سَالِمٌ, اور ابراہیم سالم تھے. Anna Ibrahima, and that Ibrahim was happy, and that Ibrahim was safe, ya sound, ya peaceful, ya intact. اور اس کے بعد پھر وہی لفظ آ گیا وَدُحِشَ النَّاسُ وَتَحَيَّرُوا. دُحِشَ شاید ہم کر چکے ہیں پہلے. دُحِشَ کا مطلب ہے, یا نہیں کیا پتہ نہیں, دُحِشَ کا مطلب ہے کنفیوزڈ, پرپلیکسڈ, حیران پریشان. تو وَدُحِشَ النَّاسُ, اور یہ فعل ماضی مجہول ہے اگین, ٹھیک ہے نا. تو لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو گئے اور حیران ہو گئے. وَتَحَيَّرُوا, اور وہ سرپرائزڈ ہو گئے اور پرپلیکسڈ ہو گئے. انگلش میں ہوگا یعنی وہ حیران پریشان بھی ہو گئے اور بہت حیران بھی ہو گئے اور پریشان بھی ہو گئے. And the people saw that Ibrahim was happy, and that Ibrahim was safe, sound or peaceful, and that Ibrahim and the people were confused, and the people were confused, and they were surprised and perplexed, and they were shocked. سب چیزیں اس میں آ گئی, ٹھیک ہے نا, حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے, شاکڈ ہو گئے, ایک طرح سے سکتے میں آ گئے. ٹھیک ہے, ہم یہاں روکتے ہیں. اب ہم نے خالی آج 4 5 6 3 کیے ہیں, پچھلی دفعہ بھی 3 ہی کیے تھے. ٹارگیٹ ہوتا ہے 4 کا, لیکن خیر جس طرح سے ہم جا رہے ہیں الحمدللہ ہم کافی ڈیٹیل میں جا رہے ہیں, کیونکہ جس طرح سے میں نے شیخ اکرم کا اٹینڈ کیا تھا انہوں نے صرف ٹرانسلیشن کی تھی, اور شیخ مصطفیٰ نے جو کیا تھا انہوں نے کسی کا مائک کھلا ہوا ہے پلیز. اور پھر ہم نے شیخ مصطفیٰ کا جب کیا تھا تو شیخ مصطفیٰ نے اس میں ڈکشنری سے ڈھونڈ کے نکالنے کا بتایا تھا. اب چونکہ میں خود ورڈز کے آپ کو میننگز دے رہی ہوں اور خود ہم پورا ریپیٹ کر رہے ہیں اور ہر بندی پڑھ بھی رہی ہے, تو الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ یہی طریقہ اچھا ہے. ہم آگے بھی یہی طریقہ انشاءاللہ کریں گے, انلیس کہ آپ کو کچھ اور اچھا بہترین طریقہ سمجھ میں آئے تو آپ مجھے ٹیکسٹ کر دیجیے گا, تو انشاءاللہ وہ بھی سوچ سکتے ہیں. تو آج ہمارا 7th پارٹ ختم ہو گیا. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کویسچنس بھیج دوں گی, اور آپ نے پچھلے کویسچنس پتہ نہیں کیے کہ نہیں کیے, لیکن ایٹ لیسٹ اس کو پڑھ لیں اور ٹرائی ٹو اٹیمپٹ دوز کویسچنس. بیفور وی اینڈ, عارفہ جو ہیں صبا کی بھابی, ان کی خالہ کی ڈیتھ ہوئی تھی, تو آپ سب ان کے لیے پلیز دعا کر لیں. لاسٹ ٹائم اسی لیے صبا اور عارفہ کلاس نہیں اٹینڈ کر سکے تھے, سب ان کی مغفرت کی دعا کر لیں, اور گھر والوں کو سب کو اللہ تعالیٰ صبر کامل صبر جمیل عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو اسی وقت پوچھ لیجیے. Any questions? نہیں ماشاءاللہ سب کلیئر ہے, اور جزاکم اللہ خیرن کثیرہ فار دا کویسچن ہے, کیونکہ اس میں کافی ہیلپ ہوتی ہے, تو آپ کو مزید اس میں یعنی سوچنے کا موقع ملتا ہے. جب اس کے جواب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ تھوڑا زیادہ آپ کو ہیلپ فل ہوتا ہے. تیاری کر کے آئی تھی نا شاید, آپ نے کہا تھا تیاری کر کے آئیں گے, آپ کو سب ورڈز کے میننگز بھی پتہ ہے. ویسے آپ نے تو قرآن ورڈ فار ورڈ بھی کیا ہوا ہے, تو آپ کو تو آتا ہی ہے, تو تفسیر بھی آپ نے پڑھی ہوئی ہے, اور ماشاءاللہ آپ کی قرأت بھی بہت اچھی ہے. تو چلیں پھر, کسی اور کا سوال نہیں ہے؟ عطیہ, شمیم, اسما, سبیحہ, ناہید, صبا. No, alhamdulillah, you're fine. چلیں الحمدللہ. اوکے, جزاک اللہ خیر. see you next Tuesday for the خلفاء انشاءاللہ. انشاءاللہ. Okay. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.